ओके हाँ, तो आप सबको पता ना कि एनर्जी, जिसको डाउट है ना तो प्लीज यहाँ पे लिखो, तो अभी क्योंकि अभी हम एंटर होने जा रहे हैं ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि मैं बता दूंगी आज कि हाँ क्या है, क्यों हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, क्यों हम इस चीज की बात करते हैं। नहीं समझ में आया तो मैं दूंगी एक्स्ट्रा टाइम, आप रेडी रहो, तो मैं अभी हाँ, बताऊंगी। हाँ जी। फ्रीक्वेंसी मतलब और थोड़ा क्लियर कर दीजिए। ओके फ्रीक्वेंसी, एक मिनट, वेट वेट वेट, और किसी के क्वेश्चन है? हाँ। आपने बचपन में सुना ना कि आप जब दही को देखते हो माइक्रोस्कोप से तो बहुत सारे बैक्टीरिया दिखने स्टार्ट हो जाते हैं, ये बात तो जानती हो, ठीक है। अगर ये भी जाते ना कि अगर हमारे हाथ को माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो देखो पहले हड्डी उड्डी सामान हो सब कुछ तो दिखेगा ही, ठीक है। लेकिन जब ज्यादा ही माइक्रोस्कोप से देखोगे ना तो सिर्फ ना एक छोटे छोटे ऐसे छोटे पार्टिकल से दिखेंगे, पार्टिकल, ठीक है। आप भी पार्टिकल दिखोगे, छोटे छोटे कण जैसे, कैसे मैं बताऊं। आपने कभी टॉर्च को लाइट में मारा है? एक छोटे छोटे से कण से दिखने स्टार्ट होते हैं, अंधेरे में टॉर्च मारो तो एक ऐसे कणों से बना हुआ दिखता है। किसी ने किया है बचपन में ये काम? किया है मैम। हाँ, तो कुछ दिखते ना ऐसे पार्टिकल से उड़ रहे होते हैं, ठीक है। अगर यस हमें यस। भी माइक्रोस्कोप से देखोगे ना हम सबको, तो हम सब वैसे ही हैं, छोटे 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 पार्टिकल्स हैं, ठीक है, और कुछ भी नहीं है। तो एक तरह की हम एक ऊर्जा है, ठीक है। जो हमारे शब्द हैं वो ऊर्जा है, ठीक है। जो हम खाते हैं वो ऊर्जा है, जो हम बोलते हैं वो हर एक चीज सब ऊर्जा ही ऊर्जा है, ठीक है। अब हमारे अंदर पॉजिटिव भी ऊर्जा है और नेगेटिव ऊर्जा भी है, ठीक है। सकारात्मक और नकारात्मक दोनों ऊर्जा है। तो जब हम थैंक यू बोलते हैं, ये सारी चीजें बोलते हैं, तो क्या होता है कि हमारे अंदर जो पॉजिटिव ऊर्जा है वो बढ़ जाती ना, कहते हैं लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है। अगर आपने ग्लास के पार्टिकल में ग्लास को ही जोड़ोगे, कांच के पार्ट तो वही जुड़ेगा ना। अगर आपको वहां पे स्टील को जोड़ोगे तो अलग से दिखेगा भाई, में भी जुड़ेगा ही नहीं वो। तो वो चीजें हो जाती लाइक अट्रैक्ट लाइक। एंड जो अभी समझ में आया, क्योंकि थोड़ा सा बताऊंगी, अभी आया समझ में थोड़ा सा? हाँ जी। यस मैम। ओके। यस अब यस। ओके, अब फ्रीक्वेंसी क्या होती है वर्षा मैम? अभी जब आप रेडियो चलाते हैं ना, रेडियो बेस्ट एग्जांपल होता है कि हम रेडियो चलाते हैं तो एक कोई भी चैनल का एक होता है ना कि यार इस चैनल पे ट्यून करो 93.7 92.7, तो उसमें वही बिग एफएम जो भी होगा वो बजेगा, ठीक है। तो क्या होता है जो हमारे सपने होते हैं, जो हम चाहते हैं ना, उनकी भी फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है। जैसे मैंने बहुत अच्छे से बताया था कि अगर आपने 15 फ्लोर पर हो, ठीक है, और आपके जो सपने वो भी नहीं, आप हो फर्स्ट फ्लोर पर, आपके सपने 15 फ्लोर पर, ठीक है। अब मुझे 100 करोड़ रुपए चाहिए, तो मेरे को भैया 100 करोड़ जो भी 100 करोड़ की जो वो क्या बोलते हैं बिल्डिंग, मुझे उस पर खड़ा होना तभी बोल रहे ओके मेरे को 100 करोड़ का रुपए मिल गए, इजिली आ जाएगा ना। क्योंकि हम दोनों एक ही फ्लोर पर है, 15 पे वो भी है 15 पे मैं हूं, तो मुझे मिल जाएगा। लेकिन हमारे जो सपने, क्योंकि वो भी एनर्जी है, वो है क्या ना 15 फ्लोर पर और आप हो सेकंड फ्लोर पर। तो हम इसीलिए बोलते हैं कि फ्रीक्वेंसी, जो भी हम बोल रहे हो सब एक फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी सब जो जा रहे सारे वर्ड्स उन सब एक फ्रीक्वेंसी है, वाइब्रेशन, सॉरी। मैं इसको कैसे इजी बोलूं? ओके, आप उसको गोल्ड लेना, गोल्ड जाते हो लेने ना, तो गोल्ड के लिए उतना पैसा चाहिए ना, कि तो हर दिन सोना उछाल मार रहा है, क्या बोलते हैं, महंगाई हो रही जो भी चीजें। तो आपको जब सोना लेना तो आपको उतने पैसे इकट्ठे करने पड़ते हैं ना। सपने तो बहुत हैं आपके, लेकिन जब तक पैसे नहीं मिलेंगे तब तक आप चीजें कर नहीं पाओगे। तो आपके जो सपने तो उनकी भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, एक वाइब्रेशन होता है, तो आपको उसके लिए मैच करना पड़ता है, और उनके मैच करने के लिए आपको खुश होना पड़ता है। उस लेवल की खुशी को उसको फील करना होता है कि अगर आपने जब अपने सपने जी लिए, पा लिए, तो कैसे खुश होगे, मतलब क्या लगेगा। हाँ, अगर मेरे पास 100 करोड़ रुपए आएगा तो मैं क्या करूंगी? मैं क्या करूंगी, मैं तो बहुत सारी चीजें करूंगी, जो मैंने लिस्ट बना रखी है, जो मैंने करना स्टार्ट कर दिया है कि हाँ मैं ये, मेरे को यही चीजें करनी है ना। तो आप क्या करोगे और कैसे खुश होगे? खुश पहले हो जाओ, ठीक है। एक चीज है ना कि कर्म करो फल की चिंता नहीं करो। अब लोग कहते हैं कैसे कर्म करूं फल की चिंता ना करूं भाई, ये तो ऑब्वियस सी बात है, हमारा हम दिमाग है फल की उस पर जाएगा। उन्होंने कहा फल की चिंता ना करने का मतलब जो मैंने समझा है कि वो जो हमारे अंदर डर फियर एंजाइटी हो जाती, होगा कि नहीं होगा,
वो उस चीज की बोलते, उसकी चिंता नहीं करो, आपने कर दिया आपको मिलेगा। लेकिन हम लोग जब कोई काम करते हैं तो हम उसकी चिंता करने लगते हैं। चिंता की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है, ठीक है, आपका सपना यहाँ पे, चिंता आपने क्या, आपको नीचे खींच लाएगा वो। तो खुश हो जाओ, मिल गई है। अब कोई चीज आपके पास है, अगर आपको पता है कि मेरे पास मेरी माँ है, कितने सिक्योर हो, आपकी माँ को कोई छीन नहीं सकता ना, कि दूसरी माँ ला के खड़ा कर देगा। आप उसी के बेटे हो, वही हमेशा रहो, कितने सिक्योर हो जाते हो। आपका बेटा है, आप उसके पापा मम्मी जो भी हो, कितने सिक्योर हो जाते हो, खुश रहते हो। ठीक है। अच्छा चलो, बच्चा पैदा होने वाला होता है, 9 महीने का टाइम लगता है, बट खुश रहते हो ना कि बेबी आएगा। यकीन है कि बच्चा आएगा, उसमें डाउट तो नहीं करते, नहीं नहीं बच्चा नहीं आएगा, ऐसा ना होता बच्चे के 5 सर आ जाए, ऐसा कुछ नहीं सोचते, बस खुश होते कि हाँ। और 9 महीने आप वेट करते, खुशी खुशी वेट करते कि वाई बाय गॉड, 9 मंथ बाद मेरा बेबी आ जाएगा, ये चीजें सब लोग कर रहे होते हैं। उसमें ट्रस्ट रहता है सबको कि वो चीज होगी होगी। लेकिन जब आपका सपना होता है ना, जब यूनिवर्स बोलता है कि होगा, आपने सोचा और आपको मिलेगा ही मिलेगा। एक्शन तो लेना पड़ेगा, नो बात कि मान लो आपको घर लेना, तो आप बोलो नहीं सोच। जो एक्शन होगा, एक्शन ऐसा होता है ना कि आपको काम करने में आपको नहीं लगेगा कि कुछ काम कर रहे हो, आपको लगेगा ओके तो इजी जा रहा हूँ, इजी जा रही हूँ मैं। ठीक है। तो वहां पर जब आपके सपने होते ना, उस पर भी ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दो, उसकी फ्रीक्वेंसी, बस इमोशन को आप ऐड करना स्टार्ट कर दो। ओके, अभी समझ में आया कि नहीं समझ में आया, मुझे बताओ, तो आगे एंटर करते हैं। आ गया? थैंक यू, थैंक यू, थैंक ओके, चलो। हाँ जी। यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं, तो आपको जीवन में अब तक जो भी मिला है और लगातार जो भी मिल रहा है, आपने हर उस चीज के लिए कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत बुनियाद बना ली है। ओके, लेकिन आज एक रोमांचक दिन है, क्योंकि आप कृतज्ञता की जादुई शक्ति का इस्तेमाल अपने सपनों और इच्छाओं को हकीकत में बदलने में करने जा रहे हैं। सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां अपनी मनचाही ओके, चीज पाने से पहले पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे पारंपरिक रूप से धन्यवाद देती आ रही हैं। धन्यवाद देने के लिए उन्होंने विस्तृत कर्मकांड बनाए, ताकि वे इसमें अधिक से अधिक शक्ति भर सकें। प्राचीन ओके। तो आप सब अभी बहुत क्लीन हो, बहुत प्योर हो, ठीक है। आप अपने सपने की क्या फीलिंग है वो भूल जाते हो ना, ये हमारे सपनों की फीलिंग क्या है। बट अगर आपके साथ किसी ने बुरा किया है, पास्ट में कुछ बुरा हुआ होगा, उसकी फीलिंग आज भी याद होगी आपको, कि उसने उस टाइम पे मेरे साथ ये किया था, उसने ऐसा किया था, ऐसा हुआ था, जो गलत हुआ होगा। और उसके लिए पता है, कोई मैजिक बुक नहीं चाहिए आपको, कोई आपके दिमाग की प्रैक्टिस नहीं चाहिए, आपके पास वो फीलिंग होगी। ओके, किसके साथ मैं लूंगी, महिमा दी आप हो, आपके साथ सबसे बुरा क्या हुआ था, क्या फीलिंग है उसकी, है आप एक मिनट। हाँ, दी आप हो। ओके, मेरे को लगता है ये नहीं है। ओके, कृति, तुम्हारे साथ ऐसा क्या बुरा हुआ था, जस्ट किसी ने छोटा भी बुरा किया हो, मैं आपसे चाय छीन ली हो, तो आपको वो लगा हो, ऐसा ऐसी कुछ चीजें जिसकी याद हो, जैसे कोई दोस्त ने कुछ किया हो, ऐसा कुछ है आपके दिमाग में, छोटी सी, मैं बहुत आपके पास में नहीं जाने की। shit। ऐसा कुछ याद नहीं है। अच्छा, याद नहीं है, वाह कृति, क्या बात है। ओके, माइंड नहीं करती हूँ मैं। ऐसा नहीं होगा जब बैठते होगे ना दो लोग के साथ, पता उसने उस टाइम पे ना ऐसा किया था। अविनाश आप बताओ, कोई छोटी चीज जस्ट। हाँ। बचपन में एक दोस्त था मेरा। अ, उसके पास उसका भी एक दोस्त था। हम्म वो उसके साथ में बैठा करता था स्कूल में। हम्म। तो वो क्या करता था, उसको उठा के एक नए अपने पास लेके जाता ओके, तो वो, था। हाँ, और उससे बोलता था कि इससे बात मत करो, ये अच्छा बंदा नहीं, ऐसा बोलता ओके ओके, क्या फीलिंग आती थी उस टाइम, उसने ऐसा किया था आपके साथ तो। था। फीलिंग ऐसे आती थी कि ये ऐसा क्यों बोल रहा है।
बुरा मेरे लगता में है कुछ ना, कमी। बुरा हाँ, लगता है। बुरा लगता आज भी सोचते हो तो उस फीलिंग में चले जाते हो, क्यों किया, हम तो दोस्त था थे। आज। हाँ, वो आता है कभी कभी, हाँ, हाँ, ध्यान में आता है, बार आता बार आता है। आता है ना। अभी आप देखो, जो मैं सिखा रही हूँ, आप सीख रहे हो, आप वही चीज कर रहे हो, बट गलत डायरेक्शन में कर रहे हो। हाँ, गलत है वो, बराबर। ठीक है, क्योंकि अब आपने देखो उस चीज को फील किया होगा, ये चीजें हुई और आप उसे आज तक नहीं भूल पाए हो। ठीक है, नहीं भूल पाते इंसान को, नहीं। अब हम यहाँ पे यही सीखने तो आए हैं। अभी आपको क्या करना है, जस्ट आज से आप अपने सपनों की फीलिंग को भूल जाते हो। ठीक है, अभी मैं बोलती हूँ कि आपको ना 10 लाख मिल जाते हैं, क्या फीलिंग होगी? सच सच मन से तक कर दो, अभी कोई फीलिंग नहीं आ रही, लगा सब झूठ है, ये भी बोल सकते हो। फीलिंग तो आएंगी ना। फीलिंग आ रही है, मैं आपको दस आते लाख रुपए मिल रहे हैं, और किसको बताओगे? पहले तो अपने मम्मी को बताऊंगा। ओके, वो फीलिंग्स का नाम क्या है? अच्छा, फीलिंग्स का नाम भी होते हैं ना। एक एक सेकंड, हाँ आ गया, ओके थैंक यू, खुदा, वाह एक्सट्रीमली हैप्पी, हम नाच रहे हैं, कूद रहे हैं, वाह वाह, थैंक यू थैंक यू। भगवान पे ट्रस्ट हो जाता है, यस लॉ यस। ऑफ अट्रैक्शन पे ट्रस्ट हो। हाँ, यस यस यस। ठीक है, ओके। भगवान पे ट्रस्ट हो जाता है, फिर अपने सपने पूरे होंगे ये बिलीव आ जाता है। ओके, दैट्स द मैजिक। ओके, जब आप वो आपकी लाइफ में कुछ ऐसा हुआ आज आज तक आप नहीं भूल पाए उस नेगेटिव, अभी आप उस नेगेटिव फीलिंग में हो, आपको लग, आपने बोला मैं उसके बारे में कभी याद नहीं करूंगी, नहीं बात करूंगी, नहीं चीज करूंगी, नहीं खाऊंगी, ऐसा करूंगी। आपको लगता है कि आप उसको याद तब भी कर रहे हो बेटा, आपके दिमाग में वो चल रहे हैं, वो इंसिडेंट चल रहा है, वो फीलिंग चल रही है। और लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन का रूल है। बराबर है। और बराबर। आपको फिर ना लाइफ में मैं- वैसे, हाँ मैडम, बोलो। अभी अभी मैजिक बुक से जुड़ा हूँ ना, तब हम्म। से वो नेगेटिव विचार आने बंद हो गए। आपने बोला इसलिए मैंने हाँ नहीं, बताया। कोई नहीं। देखो सब, हाँ, अभी अभी जब मैं किसी को कुरेदूंगी ना, शायद मैं खुद को कुरेदूंगी तो मेरे अंदर भी कुछ होगा। ठीक है, ऐसा यस नहीं है, यस। हम ह्यूमन बराबर। है। ठीक है, एंड देखो पता है क्या है कि हम बहुत सारे लोगों को ना चीजें पता ही नहीं होती, अगर हमें पता है तो हम उस पर काम कर सकते हैं, चाहे नेगेटिव हो लाइफ यस में किसी यस। सिचुएशन में ना, तो ह्यूमन से यार होगा, सबको होगा। हम अभी महात्मा बराबर। पुरुष नहीं बन गए हैं, भगवान ने। ठीक है, तो क्या चीजें है ना कि आप लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, ठीक है, क्योंकि आपके सबकॉन्शियस में किसी के सब, मतलब जो बात दूसरा माइंड है और चेतन है, उसके दिमाग में पता है वो चीजें हैं, वो चीजें वो बराबर। नहीं भूल रहा, क्योंकि आप उसको भूलने दे भी नहीं रहे हो, क्योंकि आप उसमें बहुत सही बात। इमोशन डाल रहे हो, बहुत एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग डाल रहे हो कि ये इसने मेरे साथ किया था, और मैं कसम खाती हूँ कि आज के बाद मैं उससे बात नहीं करूंगी, मैं कसम खाती हूँ मैं ये नहीं खाऊंगी। और बहुत सारी औरतें, और मेरे को लगता है जो ये करती है ना बेवकूफ होती हैं, मैं सच्ची बोल रही हूँ, मेरे आसपास मैंने देखा है। मैं आज के बाद ये नहीं खाऊंगी, मैं आज के बाद ये नहीं पीऊंगी, मैं आज के, अरे क्यों बाबा, क्यों नहीं करना? आप जब ये करते हो ना, तो यूनिवर्स, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, जब हम इस दुनिया में आना, यूनिवर्स आपको वैसी सिचुएशन बार बार देगा जहां पे आप ना त्याग कर दोगे कि नहीं मैं इनसे बात नहीं करूंगा। आप किस किस से बात करना छोड़ दोगे, आप त्याग दोगे, ये कर दोगे, आप मेंटली उनसे बात कर रहे हो, आपके दिमाग में दिल में वो हर इमोशन आ रहे हैं। और आपको सच बोल रही हूँ, आपकी लाइफ बराबर। में ऐसे लोग बार 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 आएंगे, और जिसकी लाइफ में कब आराम से बैठ के देखोगे, सोचोगे, तो ऐसा हो रहा होगा। ठीक है, तो एक चीज जो मैं करती हूँ, मैं बेस्ट चीजें, ये बुक का नहीं, मेरा खुद का पार्ट है, मैं खुद करती हूँ। मेरी लाइफ में जो चीज मुझे नहीं पसंद होती, कोई एक सीन है लाइफ का कि मुझे नहीं पसंद है, ठीक है, तो मैं क्या करती हूँ, आइज क्लोज करती हूँ, ब्रीद इन ब्रीद आउट करती हूँ, और अपनी लाइफ को एक डायरी में देखती हूँ, कि हर डायरी में, तो उस पेज को फाड़ के फेंक देती हूँ। अब वो पेज ही खत्म, वो लाइफ ही वो चीज खत्म, तो इमोशन खत्म, और उसके बारे में दोबारा नहीं। अभी क्या देखो, आप लोग ने ट्रेन नहीं हुए, तो आपको ये चीज करना चाहो तो मैं, मतलब जस्ट मेरा सजेशन मैं करती हूँ, करना चाहो उसको बार बार उस पेज को फाड़ के फेंको बार बार, और एक दिन क्या होगा ना कि आपकी जिंदगी से वो चीज हट गई है। जैसे हम एडिटिंग करते हैं, हमने बहुत सारी एडिटिंग की, और मान लो उसमें कुछ चीजें ऐसी आ गई जो नहीं सही है, तो हम उसको क्या करते हैं, एडिट करके कट करके उसको जो है वो डिलीट कर देते हैं। तो जब आपने वो कर दिया, तो आपको वो इमोशन चले गए। अभी जैसे आपकी लाइफ में वो पर्सन था, ठीक है, ओके, चलो आइज क्लोज करो, आइज क्लोज करो।
अच्छा, आज थोड़ा टाइम लग जाएगा तो चलेगा? चलेगा चलेगा। हाँ जी, आइस पुट करो आप अविनाश, आप ही कर दे, ठीक है। आप ना उस टाइम पे जाओ जिस टाइम पे जो चीज हो रही थी। आप एक डायरी का पेज ओपन कर रहे हो और आप उस टाइम पे देखो जब आपके दोस्त ने चीजें की थी, उसको पहले अच्छे से देखो उस सीन को, एकदम अच्छे से देखो। हर एक फीलिंग्स को अभी देखना है आपको, ठीक है? अभी आपके पास ना 2 चॉइस है। उस पेज को फाड़ के फेंक सकते हो, जला सकते हो, या उस पेज को देखो हमेशा। आप क्या करना चाहते हो अविनाश? फाड़ के फेंक दूंगा। एक गहरी सांस लेते हुए ना, उस पहले उसके आगे का सीन और उसके पीछे का सीन देखो। उसके बाद उसको, आपके पास पावर है, पावर है। आपने उस डायरी को, उस पेज को फाड़ोगे तो अपनी लाइफ के उस जो भी सीन था आपका पास्ट का, और आपका सबकॉन्शियस माइंड उसे डिलीट कर देगा। आप पहाड़ पे उसको इतनी तेज से फेंको कि ये जो ब्रह्मांड है, ये पृथ्वी है ना, उससे दूर जा गिरा है। बहुत तेज से फेंकना। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। रिलैक्स, आइज ओपन करना। कैसा लग रहा है अभी? एंड ये चीज आप बार बार करना। एंड आपके मन में उसकी फीलिंग ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी है। आप 5-6 बार करोगे चले जाएंगे, क्योंकि जस्ट एनर्जी मैंने फील की है। ज्यादा नेगेटिव नहीं है, थोड़ी सी है लेकिन बहुत नहीं, लेकिन है। हाँ जी। तो आप ना अभी जब यस। करोगे तो आप अगर यार तो सीन रहेगा ही नहीं आपकी लाइफ में, ठीक है? बराबर। ओके। थैंक यू। ठीक है, तो हमारी लाइफ में जो भी कुछ नेगेटिव रहेगा ना, हमें ऐसे ही करना है। ऐसे ये मेरा सजेशन बुक में कहीं दूर दूर तक नहीं है, मैं पहले बोल दे रही हूँ। ठीक है, कोई बोलो कि बराबर। बुक में लिखा, तो ना बाबा, ये मैं बता रही हूँ कि मैं क्या करती हूँ। ठीक है, उस चीज को। मैंने मैडम मैं बहुत बहुत नेगेटिव था। हम्म कभी भी मुझे बहुत डरता था। कुछ हम्म भी करने के लिए डरता था, कोई मुझे देख लेगा, कोई मुझे बोलेगा ऐसे। लॉ सीक्रेट सीडी मैंने देखी थी। हम्म मैं एक स्टोर में जॉब करता था, सीडी सेल होता है। हम्म तभी मैंने वो सीक्रेट मूवी देखी थी। लेकिन उसको देख के मैं देखता रहता हूँ, लेकिन उसमें क्या करना है मुझे समझ में नहीं आता। ओके। लेकिन बाद में मैं अपने ने विचार नेगेटिव कम कम करते गया। अभी हम्म बहुत अच्छा फीलिंग आता है। वो बुक बहुत अच्छी है, ठीक है। मैंने ना बराबर। मैंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन सीखा है, बट मेरी लाइफ में पहले मेरे गुरु अब्राहम आए हैं, जो उन्होंने स्पिरिचुअल के तरीके, बराबर। अध्यात्म भगवान के तरीके से उन्होंने लॉ ऑफ अट्रैक्शन बताया है। ठीक है, तो वो लॉ ऑफ बराबर। अट्रैक्शन, अब वो उनकी थोड़ा समझने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट सीक्रेट बुक है ना, वो आपको बता दी कि कैसे कैसे पाना है, क्या क्या चीजें करनी है, ये करो ये करो ये करो, ठीक है। जो मेरे गुरु हैं, थोड़ा अलग बताते हैं, बट मुझे सबके अच्छे हैं। ठीक है, सीक्रेट बुक सबके लिए, सब इंसान समझ सकता है। हाँ जी, तो हमें अपने जो भी नेगेटिव इमोशन है, ठीक है, बैक टू आते हैं, उसको जाने दो। और एंड अभी जो आपको चाहिए उसकी फीलिंग्स क्या है, कि जो आप कल्पना करते हो आपको चीज मिलती है। कोई मूवी बनने से पहले लिखी जाती है। कोई भी स्टोरी आप देखो, पहले उसको लिखा, राइटर लिखता है, उसके बाद जाके पर्दे पर आती है। तो हमारी भी लाइफ की जो भी स्टोरी, आज आपके जो सपने हैं ना, एक स्टोरी है। आप उस मूवी के हीरो हो, आप उसके जो है क्या, डायरेक्टर हो, राइटर हो, सारे, सब कुछ। आप मेन लीड हो, आप सब। आपके पास पावर है कि आप खुद अपनी अपनी जो चाहते हो आप खुद लिख सकते हो। लोग बोलते हैं भगवान लिखता है ना, बेचारा वो तो भेजा है कि अपने आप से लिखो, लेकिन जो बहुत सारे बड़े बड़े लोग थे पुराने, उन्होंने इस राज को छुपा के रख लिया था, लेकिन कोई जान ना पाए, बस मैं ही जानू। ठीक है, तो आप खुद लिख सकते हो।
आपकी किस्मत आप लिख सकते हो, कोई और नहीं लिख सकता इस दुनिया में। इन समय से मिस्र के लोग नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते आ रहे हैं ताकि नदी में पानी का सतत प्रवाह बना रहे। ओके अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे वर्षा नृत्य करते हैं। विभिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भोजन के लिए कृतज्ञता व्यक्त करने वाले कर्मकांड करती हैं। ओके, एक चीज बताती हूँ, आपने देखा था अब जो इस लाइन का है, मतलब मैं एकदम पूरा वह भी शिकार करने से पहले। और हर संस्कृति और धर्म में प्रार्थना की प्रकृति यही रहती है कि मनचाही चीज पाने से पहले धन्यवाद दिया जाए। ओके। आपने देखा ना बहुत सारे पहले के राजा महाराजा और रामायण काल में क्या होता था, जो भी कि यज्ञ होता था, ठीक है, रावण ने पूजा की, तपस्या किया था तो उसको वरदान मिला था, ठीक है। वो क्या था, वो कृतज्ञता व्यक्त करता था। उसको ये मालूम था कि उसने जो मांगा है उसको मिलेगा, तो उसकी कृतज्ञता तपस्या के थ्रू होती थी। वो उसमें डाउट नहीं करता था कि जब मुझे मिल जाएगा तब मैं तपस्या करूंगी। आज हम क्या बोलते हैं, भगवान जी मेरी आप ये इच्छा पूरी कर दो, फिर मैं आपको 10 किलो लड्डू चढ़ाऊंगा। अच्छा, जब पूरी कर दोगे तो मैं लड्डू चढ़ाऊंगा, आप ये कर दो तो मैं करूंगा, आप करूंगा, जस्ट मैंने क्या जाके प्रसाद चढ़ाओ, ऐसा कुछ नहीं है यार, क्योंकि भगवान आपके प्यार के भूखे हैं, आपके प्रसाद तो आप खाओ, ठीक है। तो क्या बोलते हैं कि आप जब उनसे कुछ कहते हो ना, तो एक विश्वास होना चाहिए कि वो कर देंगे। आपने उन पे जिसको भी मानते हो ना, तो विश्वास, अडिग विश्वास कि मैंने इनसे ये चीज मांगी है और मुझे देंगे, तो आप उनको थैंक यू बोलना है कि थैंक यू सो मच भगवान जी, थैंक यू सो मच कृष्णा, आपने मेरी लाइफ में इतनी सारी मैजिकल चीजें ला के दी, थैंक यू कृष्णा, थैंक यू। और वो उसको बना के रखना। अब आप तो अश्वमेध यज्ञ नहीं कर लोगे ना, कि अश्वमेध यज्ञ करने चले जाओगे, तपस्या करोगे, क्योंकि अब वो अलग टाइम था, द्वापर से जो भी रहा होगा जिस टाइम रहा, ये अलग है टाइम है, हम मॉडर्न हो चुके हैं, बहुत सारी चीजें हमने अब की है। तो अभी हमारे पास क्या है ना, थैंक यू, थैंक यू एक तरह की तपस्या, एक विश्वास है, ठीक है। जैसे मुझे अब कुछ लोगों पे, मतलब मुझे भगवान कृष्ण पे बहुत विश्वास है कि मैंने जो मांगा वो मेरे को तो देगा ही देगा, मेरे को नहीं मालूम कर, लेकिन देगा ही देगा, मैं 100% बोल रही हूँ। एक विश्वास मेरा और भी कि मैं जब भी झूठा मूठा कर रोती हूँ तो मेरे लाइफ में तुरंत कुछ अच्छा कर देता है, तो मैं झूठी मूठी कैसे रो ले देती हूँ उसके सामने। तो मेरे को मालूम है कुछ ना कुछ, क्योंकि मेरा विश्वास, बहुत विश्वास करती हूँ मैं, मतलब हद से ज्यादा ज्यादा करती हूँ। तो आपके कोई भी भगवान है ना, आप पता मानते तो उनको, चार अगरबत्ती तो दिखा रहे हो, लेकिन ना डर रहता है, ये कर देगा कि नहीं करेगा, ये करेगा कि नहीं करेगा। उस टाइम पे लोगों के पास डर नहीं था, वो डाउट नहीं करते थे भगवान जी पर कि वो ऐसा करेंगे नहीं करेंगे। वो तो कहता ठीक है, क्योंकि मैंने मांगा आपने दे दिया, तो जस्ट ये मेरा एक तरह का गिफ्ट है आपके लिए। वो तपस्या करते हैं, वो उस एनर्जी को स्टोर करके ना, वो सोचो उस टाइम में वो 1 साल तपस्या करते, उस एनर्जी को पूरी स्टोर करते हैं, वो उनको एनर्जी दे रहे होते हैं, जो भी चीज है, जिस जो भी फॉर्म रहा हो, ठीक है। तो आप भी थैंक यू के थ्रू उनको वही दे रहे हो। विश्वास कर लो कि मैं लिख के देती हूँ, आप आज जो भी 10 चीज लिखोगे ना, विश्वास के साथ लिखोगे ना, गारंटी कहती हूँ कि आपको मिलेगी ही मिलेगी। बस विश्वास नहीं खोना, ठीक है। और फिर आपको ना एक अलग से कि काम करो, यहाँ चले जाओ ये काम हो जाएगा, और आपको पता नहीं चलेगा कि यार ये मैं यहाँ पे क्यों जा रहा हूँ, आप जाओगे आपका काम बन जाएगा, ठीक है। तो विश्वास, क्योंकि आप सुना कि अब आपने बोल दिया वो तो करेगा, उसके बाद तो जो भगवान के पास क्या कम शक्तियां हैं, वो तो ऐसे कर देगा तो कुछ भी हो जाएगा, और आपने उससे मांगा तो वो देगा ही, वो 100% देता है, 101%। बस पता क्या होता है कि हमने कुछ ऑर्डर, हमें ना ऑर्डर प्लेस करना ही नहीं आता है, हमें मालूम ही नहीं कि हमें खाना क्या है, हमारे पास पैसे भी है लेकिन हमको मालूम ही नहीं कि हम क्या ऑर्डर करें, क्या मंगाएं। तो बहुत लोग क्या होता है ना, पैसे होने के बावजूद भी अच्छी लाइफ नहीं जी पाते, तो जो पैसे होते हैं रखे 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 मर जाते हैं और चले जाते हैं, क्योंकि उनको यूज ही करना नहीं आया, ठीक है। रेस्टोरेंट में चले गए, उनको मालूम उनको पसंद क्या है खाने के लिए, तो फिर वेटर अपने हिसाब से, ऐसा भी वेटर हो गया है तो उसने अपने हिसाब से लाइक कुछ भी दे दिया, आप खा लो। तो आपने अभी जितनी कमाई की है, ठीक है, आपने थैंक यू बोल के जितनी भी कमाई की, अब उससे आपको अपने सपने लेने हैं। आपको पता होना चाहिए कि मुझे एक सपने कैसे, ऑर्डर प्लेस कैसे करना है, क्या क्या चीजें बता देनी है, ठीक है, मुझे क्या क्या चाहिए। अगर मुझे एक रिंग चाहिए डायमंड की, तो मैं बताऊंगी वो कितने कैरेट, क्या बोलते हैं, कैरेट शायद होता है वो, नहीं नहीं कैरेट नहीं होता, कुछ होता है वो,
कितने की होनी चाहिए, कैसा होना चाहिए, कैसे दिखना चाहिए, और जब मैंने उसको पहना अपनी फिंगर में तो कैसा लग रहा है, वो हर चीज मुझे एकदम क्लियर, क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, नहीं तो भगवान ना, कृष्ण की एक आदत है जो मैं जानती हूँ, वो शब्दों से बहुत खेलते हैं। उन्होंने क्या नाम है, नारद जी ने बोला मुझे हरि मुख चाहिए, उन्होंने कहा ठीक है, हरि एक तरह का जो बंकी होता है उसको भी हम हरि बोलते हैं, उन्होंने कहा हरि मुख देता हूँ मैं तुम्हें। उन्होंने ये नहीं कहा था कृष्ण विष्णु जी मुझे आपके जैसा चेहरा चाहिए ना, तो उन्होंने जब हरि मुख बोला तो उन्होंने बंदर का मुख दे दिया, बोले जाओ शादी कर लो तुम। ठीक है, तो अपने जो भी आप चाहते हो ना, वो चीजें हमेशा हमेशा मतलब क्लियर हो कि आपको क्या चाहिए ना। आकर्षण का नियम कहता है कि समान ही समान को आकर्षित करता है, जिसका मतलब है कि आप जो चाहते हैं आपको अपने मन में उसी के समान चित्र जरूर बनाना होगा। फिर अपनी इच्छा को खुद की ओर आकर्षित करने के लिए आपको ऐसा महसूस करना होता है जैसे वह पूरी हो चुकी है। ओके, यानी आपका एहसास वैसा ही होना चाहिए जैसा मनचाही चीज मिलने पर होता है। ऐसा करने का सबसे आसान तरीका अपनी मनचाही चीज के लिए कृतज्ञ होना है, उसे पाने से पहले। यदि पहले कभी आपके मन में यह विचार नहीं आया है कि अपनी मनचाही चीज को पाने के लिए कृतज्ञता का इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपने अब इसकी एक और जादुई शक्ति खोज ली है। बाइबल के शब्द यही वादा करते हैं, जिसके भी पास कृतज्ञता अभी है उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। ओके, जिसने ज्यादा कमाई की है, जिसने ज्यादा थैंक यू बोला, जिसने सच में ग्रेटफुल होके इतने 12 दिन अच्छे से काम किया है ना, उसको सच में ज्यादा देंगे। ठीक है, और जिन्होंने नहीं किया है, अभी भी कंप्लेन कर रहे हैं, अभी भी कुछ ना कुछ बुराई कर, लोगों को ना पता ही नहीं होता कि बुराई करना क्या होता है। अरे मैं तो ना मैं ना बता रहा था कि वो ऐसे ऐसे कर रही थी कि बुराई ही हुआ, आपने सोच लिया, आपने बुराई ही किया। नहीं पता होता क्यों किसी के पीठ पीछे किसी की बात करना। अच्छी बात कर सकते हो तो करो, बुरी बात नहीं करो ना। ये बुराई करोगे फिर आप ना जो भी कमाई किए हो ना, तो ऑटोमेटिक ऑटोमेटिक कम होता चले जाएगा। और क्यों हम किसी इस इंसान, मालूम किसी इंसान को नहीं पसंद करते, क्यों हम उसके लिए एनर्जी अपनी अपनी कमाई क्यों उस पर खर्च कर दें। अगर आप किसी को नहीं पसंद करते तभी आप उसके पीठ पीछे उसकी बात कर रहे हो, तो क्या वो इंसान आपकी लाइफ में इतना वैल्यू करता है कि आपने जो भी कमाई की है 11 दिन में 12 दिन में, बचपन से जितने भी थैंक यू बोला कमाई की, उस पर खर्च करने के लिए रेडी हो। हम्म? मतलब हमें वो इंसान पसंद भी नहीं, हम उसकी बुराई भी करेंगे, और हमारी जो भी अच्छी कमाई जो हमने धन्यवाद से कृतज्ञता से कमाई है उस पर दे भी देंगे। तो वो इसको पता है, इसको नफरत नहीं, इसको प्यार बोलते हैं। नफरत वाला प्यार है जो आप उस पर खर्च कर रहे हो। तो भाई एक चीज बोलू ना, उसी पे खर्च करो जिसको आप चाहते हो। एनर्जी हमें मिलती है, लिमिटेड एनर्जी रहती है, तो हमें उसी पे खर्च करना है जिसको हम चाहते हैं। अभी क्या है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन से हम चाहेंगे बोल ये रिश्ते सही, अरे क्यों करना सही, अगर आपका मन नहीं है सही करने का तो मत करो। हम अपने उन पे एनर्जी क्यों वेस्ट करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं चलो इनके लिए पॉजिटिव एस्पेक्ट लिख दो, ये चीजें कर दो, आप दिल से उनको नहीं चाह रहे हो, ठीक है, तो मत करो। उन पे एनर्जी ना लो, उस पे एनर्जी लो जिस पे आप चाह रहे हो। और जब अगर आप इतने हो जाओगे अच्छे, तो आपको उस इंसान पे अच्छाई दिखेगी, और आप जो है उसके बारे में अच्छा सोचना स्टार्ट करोगे, अच्छी कमाई स्टार्ट करोगे। लेकिन स्टार्टिंग में जाकर जंप करना वो गलत है। ठीक है, क्योंकि कुछ लोग जाएंगे ना, ओके वो मेरी दोस्त अच्छी नहीं उसके लिए मैं करूं। अरे भाई दोस्त अच्छी नहीं उसके लिए क्या करोगे, क्यों करोगे, उसकी बुराई भी करो मत करो। अपने जिसका अच्छे रिश्ते उसके लिए करो, क्योंकि आपको उससे अच्छा लगेगा। ठीक है, आपको कृतज्ञता अपनी मनचाही चीज से मिलने से पहले ही रखनी होगी। मनचाही चीज मिलने के बाद इसे व्यक्त करने से काम नहीं चलेगा। अधिकतर लोग किसी अच्छी चीज को पाने के बाद कृतज्ञ होते हैं, लेकिन अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत बनाने और हर क्षेत्र को समृद्ध बनाकर समूचे जीवन को बदलने के लिए आपको पहले भी कृतज्ञ होना चाहिए और बाद में भी। दोनों कृतज्ञ आपको जब आप पहले भी अपनी होना है, मिल गई चीजें तब भी, और जब आप, क्योंकि जब आपने सोचा ना तब भी मिल जाती चीजें, बस ये था कि हम उसकी फ्रीक्वेंसी नहीं है तो उसकी वाइब्रेशन में ही नहीं है।
अब मम्मी का फोन मिला रहे तो उसमें पापा से बात हो जाए, नहीं हो पाएगी बात पापा से भाई, क्योंकि आपने मम्मी का फोन मिलाया ना। ओके, मैंने मम्मी को कॉल किया तो पापा को लगेगा फोन, नहीं, क्योंकि मम्मी का जो फ्रीक्वेंसी उसी नंबर पे उनके फोन की, तो वो वही आएंगे। अब मेरे सपने का जो भी है वो मिलेगा, उसके 11 डिजिट का नंबर है वो, और हम मिला रहे 10 डिजिट का, तो नहीं आएगा सपना मेरा, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। फोन एक सिंपल है कि हाँ आप फोन अगर मिलाते तो जिसका फोन रहेगा उसी को जाएगा, अदरवाइज नहीं जाएगा। कभी कभी सम खराब कनेक्शन हो जाता है तो क्या होता है कि हमारी लाइफ में कुछ अलग चीजें आ जाती हैं। ठीक है, फिर हमको तो ये तो मैंने मांगा ही नहीं था, अरे भाई तुम कंफ्यूज थे, इसलिए भगवान ने कंफ्यूज वाली चीज तुमको दे दी। अपनी मनचाही चीज पाने से पहले ही सचमुच कृतज्ञ हो जाते हैं तो आपके मन में ये तुरंत यह तस्वीर बन जाती है कि वह चीज आपके पास आ चुकी है। आप महसूस करते हैं कि वह इस समय आपके पास है और आप अपनी भूमिका पूरी कर रहे हैं। यदि आप उस तस्वीर और भावना को कायम रखते हैं तो आप जादुई ढंग से अपनी मनचाही वस्तु प्राप्त कर लेंगे। आपको पता नहीं होगा कि वह आपको कैसे मिलेगी और यह पता लगाना आपका काम है भी नहीं। हाँ जी, ना क्यों, कैसे, कब आएगी, किसके थ्रू आएगी, कौन पैसा देगा, कैसे होगा, आपका काम नहीं है। आपका काम सिर्फ बोलना है और उनका काम है आपकी इच्छाओं को पूरा करना। ठीक है, वो आप अगर उल्टा हो जाएगा ना तो फिर नहीं चलेगा, दुनिया नहीं चल पाएगी। ठीक है, आप सोचो मैं इच्छा भी करूं, मैं पूरा करने, तो आप इतने टाइम से चीजें पूरा करने की कोशिश करो, मेहनत करो, चीजें कर रहे हो, कैसे मिल रही है आप खुद जानते हैं, आपकी लाइफ में कैसे रिश्ते हैं, क्या चीजें आप बहुत अच्छे से जान रहे हो। हाँ जी, तो आपको कभी भी हाउ क्वेश्चन कभी पुटअप ही नहीं करना कैसे होगा, और कभी अपना ना जो दिमाग उसको लगाने की कोशिश में, ओके हो सकता है ना मम्मी खुश हो जाए, अपनी पूरी वसीयत मेरे नाम कर जाए, हो सकता है कि वो इंसान ऐसा खुद ही आके मेरे पैरों में गिर जाए, कुछ ऐसा हो जाए, उसको सिर्फ मैं ही दिखूं हर जगह। ना भाई, तुम्हारा काम नहीं है, वो सबसे अच्छा प्यारा रास्ता बनाता है किसी भी चीज के लिए। ओके, आपको यह पता नहीं होता है कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर कैसे बनाए रखती है ना? आप यह जानते और विश्वास करते हैं कि पैदल चलते वक्त गुरुत्वाकर्षण की शक्ति आपको जमीन पर बनाए रखेगी। जैसे आपको नहीं पता ना जब खाना खाते तो कैसे जाता है, आप तो मान लो साइंस में वो चीज बताते जाते, लेकिन एग्जैक्ट ये नहीं बता पाते साइंस की कैसे क्या चीज होगा, ब्रेन में क्या चीज है, वो तो थोड़ा बहुत अपना जो दिमाग लगा रहे हैं। गुरुत्वाकर्षण में आप चल रहे हो, जस्ट हम चल पा रहे हैं, तो वो क्यों चल पा रहे हैं? अब आप जाके उसमें साइंस में नहीं घुसोगे ना कि यार ये क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, और साइंटिस्ट को भी नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप वो कभी कैसे यूज ही नहीं करते, कैसे क्या है, अब भी क्यों कैसे यूज नहीं करना। और अगर आपने क्यों कैसे डाउट लाए तो आपका सपना यहाँ पे थे, आप यहाँ पहुंचे, और फिर क्या होगा जहाँ पे क्यों कैसे क्या, यहाँ चले गए, और फिर आपको यहाँ आने फिर इतनी मेहनत करनी पड़ेगी। आप रेडियो बार बार यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में, यहाँ से यहाँ आने में। ठीक है, और एक चीज और, जब आप अपना सपना पूरा कर रहे होगे, चीजें कर रहे हो, आपके पास 100% यूनिवर्स आपको टेस्ट करेगा, टेस्ट करता है, वो परीक्षा लेता है आपसे कि आपको सच में ये चीज चाहिए। आपको 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 पता है आपको लाइफ में अभी शायद करते करते आपको लाइफ में इतनी सारी टेंशन देते आप शायद रो रहे होगे, आपको लगेगा मैं छोड़ दूं ये, मेरे को लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मुझे मैजिक बुक नहीं करनी, मुझे, वो आपको 100% टेस्ट करेगा कि आप कितने कितने डेडिकेटेड हो। आपके सामने कई सारी चीजें लाएगा, लेकिन आप कहोगे नहीं नहीं मुझे यही करना है, मुझे मैजिक बुक करनी है, मुझे अपनी लाइफ को अच्छा करना है, आप लगे रहोगे। नहीं, लाइफ वो टेस्ट 100% लेगा, और लेता ही लेता है, और आप सबको टेस्ट में पास होना है। फेल हो गए तो वापस चले जाओगे, और वो लेगा टेस्ट, गारंटी लेता है। हर कोई कितना बड़े लॉ ऑफ अट्रैक्शन का कोच होगा, अगर वो सच्चा बोलेगा, आज भी टेस्ट लेता है यूनिवर्स, भगवान जी टेस्ट लेते हैं। वो टेस्ट किस रूप में आ जाएगा, क्या आ जाएगा नहीं पता, और 100% लेते हैं। जिस मेरी लाइफ में टेस्ट हाँ जी, मतलब टेस्ट मीन्स कैसा वाला टेस्ट लेते हैं, मतलब कोई भी सिचुएशन में हम ऐसा थॉट कर रहे हैं कि ये होने वाला और फिर वो चीज नहीं होगी, ऐसा? वहां बहुत कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कैसे हो सकता है, आप कहीं जा रहे हो तो कुछ भी कर दें आपके साथ, कुछ भी कर दें जिसमें आपकी वाइब्रेशन लो हो जाएगी, 100% कर देंगे वो आपके सामने, वो आपको हाथ आपके सामने दी हुई चीज आपसे छीन लेंगे, वो टेस्ट करेंगे तो आप। उसमें हमको उसमें उन पे बिलीव करना है,
बस। मैं एग्जांपल तो दीदी बताऊं, मुझे मेरे साथ हो रहा है इस नहीं टाइम। नहीं एक मिनट, अभी ना लास्ट में शेयरिंग लेंगे, लास्ट में करते हैं, ठीक है, क्योंकि टाइम भी हो जाएगा ना। जैसे तो हाँ हो रही थी जैसे। हाँ मैं बता, अभी लास्ट में, ठीक है। तो टेस्ट लेगा, 100% टेस्ट लेगा। एंड मैं बताती हूँ लास्ट में, बहुत चीजें होती हैं, बहुत सारी चीजें, वो टेस्ट ऐसे ऐसे लेता ना, ऐसे चीजें, आपकी सबसे प्यारी चीज आपसे छीन लेगा, सबसे प्यारी चीज छीनेगा, बस आपको वो करेगा, आपको उससे दिखना है कि नहीं नहीं ऐसा नहीं, मुझे मैंने मांगा है। वो हो सकता है सच में नहीं, मतलब गारंटी टेस्ट लेगा, देखिएगा कितना विश्वास करते हो, कितना प्यार करते हो, सच में प्यार करते हो कि बस ऊपर ऊपर से थैंक यू बोल बोल के लिख के चले आए ना। तो हमारा बाप है, उसको बहुत कुछ पता है जो हमें खुद नहीं पता, ठीक है। तो वो लेगा टेस्ट, ठीक है, हमें रेडी रहना, हम सब पास हो जाते हैं टेस्ट में। इसी तरह आपको यह भी जानना और एक चीज सुनना ना, बहुत बचपन से एक बात सुनी, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, जो होगा अच्छा होगा, जो हो चुका अच्छा होगा। इस बात को हमेशा याद रखना कि जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, पक्का कुछ अच्छा होने वाला है। जस्ट जितनी बड़ी प्रॉब्लम उतना बड़ा कुछ अच्छा होने वाला है। तो आप बोलो जस्ट, जो मैंने गुरु से अपने सीखा है वो कहते हैं जस्ट टाइम फॉर द डबल हैप्पीनेस। कुछ भी गलत हुआ है, टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, मेरे जसमीत सर से मैंने सीखा, तो उन्होंने ये हमेशा बोलते हैं टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस। कुछ बुरा हुआ, लाइट चली गई, आपका वाईफाई नहीं चल रहा, वो के टाइम फॉर डबल हैप्पीनेस, चॉइस है, आप रो या फिर आप खुश हो जाओ, ठीक है। विश्वास करना चाहिए कि जब आप अपनी मनचाही वस्तु के लिए कृतज्ञ होते हैं तो वह जादुई ढंग से आपकी ओर आकर्षित हो जाएगी, क्योंकि यही सृष्टि का नियम है। आप इस वक्त सबसे अधिक क्या चाहते हैं? इस पुस्तक की शुरुआत में मैंने आपसे पूरी तरह स्पष्ट करने को कहा था कि आप अपने जीवन के हर क्षेत्र में क्या चाहते हैं। यदि आपने यह काम पहले न किया हो तो इसी समय कर लें। ओके, अगर आप लोगों ने अभी विश लिस्ट नहीं बनाई है, कोई बात नहीं है, ठीक है। जस्ट ठीक है, आज आपको अपनी 10 चीजों की लिस्ट बनानी ही है, ठीक है। आपको मनी के एरिया में क्या चाहिए, मान लो किसी को सिर्फ मनी मनी नहीं चाहिए कि मुझे लैपटॉप चाहिए, मुझे आईफोन चाहिए, मुझे कोई भी चीज है जो आपको चाहिए, ठीक है। आपको हेल्थ में चाहिए, हो सकता है कि मुझे अच्छे बाल चाहिए, ग्लोइंग स्किन चाहिए, मुझे आइडियल वेट चाहिए, मैं दौड़ू, मैं रन करूं, ठीक है। हो सकता है किसी को शादी करनी हो, पार्टनर में क्या क्या चाहिए, ठीक है। मुझे मम्मी से अच्छे रिश्ते करने हैं, मुझे अपने पार्टनर से अच्छे रिश्ते करने हैं, प्यार चाहिए, ठीक है। करियर में चाहिए, तो आप ना अभी उन सबकी 10 चीजें बना सकते हो, फिर आप 10 अलग अलग में बना सकते हो कि आपको रिलेशनशिप में अच्छा चाहिए, आपको हेल्थ अच्छी चाहिए, आपको मनी इतना चाहिए, आपको ये चाहिए। आप आज 10, लेकिन मैं स्टार्टिंग से बोलूंगी ना, 10 छोटी छोटी चीजें, जस्ट ना मटीरियलिस्टिक चीजें करना। अगर आपने स्टार्टिंग में बहुत बड़ी कर दी ना, क्योंकि आपने बहुत बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा पैसा खर्च करने का सोचा है, और वो टाइम लेती है थोड़ा, क्योंकि आप उस फ्रीक्वेंसी में जा नहीं पाते, दे तो तुरंत देता है यूनिवर्स, बट हम उसको ले नहीं पाते उस फ्रीक्वेंसी में ना, ठीक है। हमने टिकट ले ली, अब हमको वो ट्रेन जाएगी, उस ट्रेन की टिकट आपने बोल दिया कि मुझे उस ट्रेन से जाना, लेकिन उस ट्रेन की जो टिकट है ना, वो 10 लाख की है, ठीक है। वो ट्रेन तो आपके पास से जा रही है, 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 बट आपके पास टिकट के पैसे ही नहीं है। हाँ, तो बस आपके सामने से जाएगी, आप उसे देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, देखते रहोगे, कहोगे यार ये तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन है ही नहीं। लेकिन जब आपने 10 लाख रुपए कमा लिया और आप उसकी फ्रीक्वेंसी में चले गए, जैसे वो दौड़ रही है, मान लो आप जाके बैठ जाते हो उसके साथ, ठीक है। ये चीजें रुकी है आपके लिए, ठीक है। तो आपको धीरे धीरे छोटी छोटी चीजें करना, ठीक है, छोटी छोटी चीजें मांगना, जस्ट लाइक आपको कोई कॉफी मग चाहिए, आपको कुछ ऐसा, मैं सजेस्ट करूँ, क्योंकि इससे क्या होगा, बिलीव बढ़ता है, विश्वास बढ़ता है। लोग क्या करते हैं, पहले ही बहुत बड़ी चीज लिख देते हैं, और फिर उसे आने में, क्योंकि वो फ्रीक्वेंसी में जाते हैं, फिर टाइम बोलते हैं ये सब ना झूठ बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ये तो है ही नहीं। तो मैं बोलूंगी 10 छोटी छोटी चीज जो अभी आपको चाहिए, आप उसको लिखना, फिर धीरे धीरे पूरी होकर आप फिर 10 और कर लेना, ठीक है। अब अपनी बनाई सूचियों पर नजर डालें और इस जादुई अभ्यास के लिए शीर्ष 10 इच्छाएं चुन लें। ये इच्छाएं आप जीवन के भिन्न भिन्न क्षेत्रों से चुन सकते हैं, जैसे धन, स्वास्थ्य, घर और संबंध। या फिर आप एक ही क्षेत्र की 10 इच्छाओं को भी चुन सकते हैं जिसे आप सचमुच बदलना चाहते हैं, जैसे कारोबार या सफलता। इस बारे में बहुत स्पष्ट और निश्चित रहें कि आप सबसे अधिक क्या चाहते हैं, ताकि इस अभ्यास से आप जादुई परिवर्तन होते देख सकें। कल्पना करें कि आप अपनी सब
10 शीर्ष इच्छाओं के लिए सृष्टि को एक जादुई आदेश दे रहे हैं, क्योंकि आकर्षण के नियम का इस्तेमाल करते वक्त आप वास्तव में यही कर रहे हैं। एक पेन तथा जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठ जाएं और अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की एक अलग सूची बनाएं, जैसे आप उन्हें साकार कर चुके हों। डैश के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। खाली स्थान में अपनी इच्छा भर ले। ये ध्यान से देखना कि अगर आपको जब कोई चीज चाहिए तो आपको लिखना कैसे है, ठीक है। आईफोन के लिए धन्यवाद, 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 ठीक है। आईफोन के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, ठीक है। आप कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। अच्छी स्किन के लिए धन्यवाद, 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 ठीक है। मेरा बच्चा होने वाला है, मुझे माँ बन जस्ट मदर, ठीक है, माँ बनाने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद। एक अच्छे खूबसूरत से बच्चे की माँ, तो आप उस चीज को लिखो, धन्यवाद, धन्यवाद। एक अच्छा पति पाने के लिए ना, मैं जिससे चाह रही से शादी हो गई उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद। हमें हर चीज को ऐसे लिखना है कि वो चीज आपको मिल चुकी है। हाँ जी। और उसके बाद हाँ मैं मारी यहाँ पे डिटेलिंग नहीं देनी है। अभी वो धीरे धीरे आपको अभी बताती हूँ मैं, स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं अभी, आ गया है। ठीक है, तो आपको उसी से धन्यवाद, धन्यवाद करना है, ठीक है। मन चाहे कॉलेज में पहुंच गए, ठीक है। और आप, अच्छा मैं बता देती हूँ, आपने बोल दिया कि आपको ये चीज चाहिए, अब आपके पास फोन आ गया ना, ठीक है। अब ये मैं इसको भी बुक चली जाएगी, मतलब ना मैंने बोला वाह थैंक यू सो मच भगवान जी, मेरे पास आईफोन आ गया, मैं इस पे बात कर पा रही हूँ, मैं फोन पे बात कर रही हूँ, मुझे ना आईफोन ये मिला है, ठीक है। अब आपने पहले धन्यवाद, धन्यवाद लिख दिया, ठीक है। आपने कहा इस फोन से मैं बात करी, इस फोन के ना फीचर बहुत अच्छे हैं, इसमें इतना मेगा पिक्सल का कैमरा है, इसका कलर ये, इसमें ये रैम है, इतना रोम है, ये सारी चीजें। एंड इसमें आपको पता है कि अगर मैं चल भी रही हूँ तब भी क्या नाम है, ये वीडियो को अच्छे से कैप्चर करेगा, ब्लर नहीं करेगा। इसमें स्ट्रीट नाइट की हर एक फैसिलिटीज है, ठीक है। और इसमें ये भी कि आप अगर चाहो तो इसकी जो मेमोरी एक्सटेंड कर सकते हो। वाओ आई एम सो लकी कि मुझे इतना अच्छा फोन, अपने यहाँ पे डिटेलिंग ऐड कर दी। अब ये क्या हो गया ना, स्क्रिप्टिंग हो गई, ठीक है। तो स्क्रिप्टिंग अगर नहीं समझ में आए, ठीक है, तो मैं 30 मिनट की क्लास ले लूंगी, मैं बता सकती हूँ स्क्रिप्टिंग करनी कैसी है, लेकिन 30 मिनट से 1 मिनट ज्यादा नहीं, ठीक है, सिर्फ 30 मिनट। हाँ जी। तो आपको बस उसमें सुन लेना है, या फिर मैं वीडियो बना दूंगी यूट्यूब पे, वो ना नहीं यूट्यूब पे वीडियो डाल देती हूँ, वो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। तो आप ना इस अब देखो मैंने पहले लिख दिया, अब मैंने उसमें बता दिया क्या क्या चीजें चाहिए, ठीक है। अभी जैसे मेरे को बाहर जाके खाना खाना है, ठीक है, वो टेस्टी सा खाना, छोड़ छोड़ ठीक है। तो मैं खाने के बाद मुझे ना मेरा मन पसंदीदा खाना मुझे खा रही हूँ, ठीक है। अब उसको खाने के बाद मुझे क्या फील हो रहा है, वाह क्या इसका स्वाद है, मान लो मैं पनीर खा रही हूँ, चिली से कोई भी पनीर खा रही हूँ, मैं करी खा रही हूँ, जैसा भी खा रही हूँ ना, उस फीलिंग को, कि जब उसको मैंने उसकी पहली बाइट लेना, हाथों में डाला, मेरे जो सलाइवा है वो सिक्रीट होना स्टार्ट हुए, मेरे टेस्ट उसको जो मतलब जस्ट ना, आप आटा गूंथते हो तो उसको सलाइवा पूरी तरह से को ना वेट करती है खाने को, ठीक। तो आप खाने के लिए ऐसा कर सकते हो ना। आपको अच्छी स्किन चाहिए, वाह इतनी अच्छी स्किन के लिए थैंक यू सो मच। मैं जहां जा रही हूँ ना, लोग पूछते हैं भाई क्या कर रही हो, और मैं कर रही कुछ नहीं, बस खुद से प्यार कर रही हूँ, खुद से प्यार कर रही हूँ। मेरी एज, मैं स्किन जस्ट 22, मैं सिर्फ 22 साल की हूँ, लेकिन मेरी जो स्किन है ना, वो जो न्यू बॉर्न बेबी की स्किन वैसे ग्लो कर रही है। और इसका राज सिर्फ प्यार करना, मैं खुद से बहुत 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 प्यार करती हूँ। अरे सब तो कह रहे हैं कि लाइट ऑफ कर दो, बस तुम्हें देखना है। अब आप यहाँ पे ऐड, आपको तो फीलिंग आ गई होगी सबको, फीलिंग ऐड करना बहुत जरूरी है। हाँ जी, समझ में आ रहा है? ओके। लें जैसे आप उसे पा चुके हों। मिसाल के तौर पर, परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी बदौलत मैं अपने मनचाहे कॉलेज में पहुंच पाया। हमारे बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए धन्यवाद, 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 जिसमें हमारी हर मनचाही चीज है। हाँ, जैसे घर है ना, अब आपको अपना घर चाहिए, तो आपने लिख दिया थैंक यू सो मच, मेरे पास घर है, ठीक है।
जो मैं स्टार्ट करती हूँ मतलब हाँ थैंक यू तो वाओ इसमें मेरे 4 बेडरूम है, अच्छी विंडोज है और हर रूम में कबर्ड है एंड जो यहाँ पे जो इसका इंटीरियर है क्या मस्त इंटीरियर डिजाइनर से उन्होंने कराया है ना। आप जो भी चीजें आपको क्या क्या चाहिए, ठीक है, जैसे जो बहुत सारे लोग होते हैं कपड़े में बहुत चूजी होते हैं, उनको पता है उनको इसी प्रिंट का इसी कलर का यही चाहिए, नहीं तो जाएंगे 10 बार शोरूम में जाएंगे आउटलेट पर और पता है जैसे जाते हैं वैसे वापस आ जाते हैं, कहते हैं नहीं नहीं ये तो क्योंकि वो इतने क्लियर है अपने लिए एंड पता है सच में बोल रहे हैं और उनको वो चीज मिलती ही मिलती है, उन्हें जो चाहा है। अब सोचो उनके दिमाग में आया किसी ने वो डिजाइन बना के रख दी है उनके लिए और वो उन्हीं के लिए बनी है क्योंकि उन्होंने ये चीज सोची थी। वो सच बोल रही हूँ कि अगर आपने वो आपके लिए ही बनाई जाती है, जो इतने क्लियर होते हैं अपने सपनों के लिए, वो उन्हीं के पास वो ड्रेस आएगी, उन्हीं के पास वो जिनको गोल्ड चाहिए उनको बहुत इस डिजाइन में ऐसा 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 कर दो और सोचो आप जो सोचते हो कैसे वो चीज वहां पे मिल जाती है क्योंकि यूनिवर्स आपकी सारी इच्छाओं को जान रहा होता है, ठीक है, वो आपको कपड़े हर इसके थ्रू चीजें दे रहा होता है, ठीक है। जैसे मेरी इच्छा है कि मैं हमेशा जवान रहूं हमेशा, और ये चीज मैं अभी से नहीं, मैं छोटी सी थी तो मैं कभी बुड्ढों को नहीं देखती, शायद मेरी सिस्टर को नहीं पता होगा बट मैं ना कभी जो बुड्ढे होते थे मैं उनको कभी नहीं देखती थी क्योंकि मुझे थोड़ा सा उनको देख के ना पेन होता था, मेरे को नहीं मालूम क्यों होता था, अभी तो नॉर्मल है। तो मैं देखती थी कि एक टाइम शायद ऐसा है मैं भी तो मैं बोलती थी, मैंने कुछ सीरियल देखा था जिसमें था कि एक फूल होता है, वो फूल जो है अगर अपने बालों में लगा लो आपके पास आए तो आप हमेशा जवान रहोगे, हमेशा रहोगे। तो फूल मैं सोची थी ओके ये फूल है ऐसा, तो अगर मैं जस्ट वो डिजायर थी मेरे अंदर कि मैं को हमेशा जवान रहना एंड लिटरली बोली वो फूल कृतज्ञता का फूल है। मैं अपनी इस बॉडी के लिए बहुत 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 शुक्रगुजार हूँ, ठीक है। तो मुझे मालूम है आज मैं हूँ, मैं आगे 100 साल में भी अगर मैं जिंदा रहती हूँ, ठीक है, 70-80 साल जो भी जितने साल भी, मैं जवान ही रहूंगी। मतलब जस्ट थोड़ी चीजें जाएंगी क्योंकि दीपक चोपड़ा को जो जानता है प्लीज जाकर उनको देखो, क्या लगते हैं भाई साहब, ठीक है। सिस्टर शिवानी को देखो क्या ग्लोइंग स्किन उनकी, ठीक है। तो आप जो जो आप चाहोगे आपको यूनिवर्स देगा, फिर आपको शायद बोले कि आप योगा कर लो, ये आप ये कर लो, आप कृतज्ञता, आप उन्होंने क्या कृतज्ञता मेरी लाइफ में जोड़ दी, मेडिटेशन मेरी लाइफ में जोड़ दिया उन्होंने कि मैं ऐसे खुश रहूं, मेरी सेल्स हैं वो खुश रहेंगे, उनको ऑक्सीजन अच्छे से मिलेगा तो मैं ये यंग रहूंगी। हाँ जी, तो आपने जो मांगा वो आपको देंगे ही देंगे। डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए धन्यवाद, 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 जिससे हमारा संबंध बेहतर बन गया। चिकित्सा जांच रिपोर्ट्स के लिए धन्यवाद, 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 जिसकी जो मतलब बताती हैं कि मैं दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त। जिसको क्या में कोई बीमारी है, ठीक है, तो वो रिपोर्ट है, ठीक है, वो रिपोर्ट में आ गया ना कि आपको ये चीज है, वहां पे लिख उठा है, तो आप वहां पे वो विजुलाइज कर सकते हो कि आप जो रिपोर्ट में जो चाह रहे थे, ठीक है, आपको नॉर्मल आ गई, तो आप वहां पे लिखो नॉर्मल, मतलब जस्ट विजुलाइज करो, विजुलाइज करो मतलब ये कल्पना करना है कि वो चीज हो गई है। हाँ, तो आपको मान लो वहां पे आपकी रिपोर्ट में कुछ लिखाइए बढ़ाइए घटा, तो आप ना विजुलाइज करो कि वाह आप गए डॉक्टर के पास, उन्होंने बोला वाह आप तो फिट हो, आप स्वस्थ हो, ठीक है। अब आप सबसे पहले किसको फोन करके बताओगे, शायद जो आपके बहुत करीब होगा, देखो मेरी ना रिपोर्ट की आगे मैं मतलब फिट हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, डॉक्टर भी हैरान है कि भाई ये क्या हो गया, जादू है ये वो, ठीक है। आप ये देखो उस रिपोर्ट को इस तरह देखो और वो आपको वही रिपोर्ट आपको मिल जाएगी, जिसको डायबिटीज है, हाइपरटेंशन है, थायराइड है, जो भी चीज है जिसको है, ठीक है। तो आप वहां अपने हेल्थ में ये चीज लिख सकते हो ना कि स्टार्टिंग में विश लिस्ट बना लेना कि मैं स्वस्थ हूँ, मैं हर चीज मेरा, मैं स्वस्थ हूँ। अब उसमें बीमारी मत लिखना कि मुझे ये बीमारी नहीं है ना बाबा, ये बीमारी नहीं है, यूनिवर्स नहीं नहीं समझता है, आपको आपके विश लिस्ट को समझेगा ये है इसको वो दे देगा, नहीं नहीं समझता वो, ओके। तंदुरुस्त हो गया हूँ। मुझे जो अप्रत्याशित धन प्राप्त हुआ उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने ही पैसों की जरूरत थी। इस महीने हमारी बिक्री के आंकड़ों को दोगुना करने के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उन विचारों के लिए धन्यवाद, 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 जिनकी बदौलत हमें अब तक का सबसे बड़ा ग्राहक मिला। मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
हमारा कदम कितना आसान और प्रयास रहित था, उसके लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। जो लोग ना लाइफ को बोलते हैं बहुत स्ट्रगल है, तो प्लीज आज ना अपनी लाइफ को बोले वो बहुत इजी और एफर्टलेस है। ठीक है, इजी एंड एफर्टलेस लाइफ है। आपका पेट डायलॉग बन जाता है ना कि लाइफ में तो बहुत सारी ये चीजें ना, अगर आपने ये बोला तो आपको लाइफ में ये मिलेगी। तो अगर यहाँ पे उन्होंने बोला कि बहुत आसान है, वो मतलब इजी एंड एफर्टलेस है मेरी लाइफ। ठीक है, लगातार 3 बार धन्यवाद लिखना दरअसल बहुत शक्तिशाली कार्य है, क्योंकि यह आपको शब्दों को बेवजह उछालने से रोकता है और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। 3 बार धन्यवाद कहना एक जादुई फॉर्मूला भी है, क्योंकि यह सृष्टि के समूचे सृजन का गणितीय अंक है। मिसाल के तौर पर शिशु के सृजन के लिए एक नर और एक मादा की आवश्यकता होती है। इस तरह नर, मादा और शिशु 3 लोग जो एक नए सृजन को पूर्ण करते हैं। 3 का यही नियम सृष्टि की हर चीज के सृजन में लागू होता है, जिसमें आपकी इच्छाओं का सृजन भी शामिल है। इसलिए जब आप 3 बार लगातार धन्यवाद कहते हैं, तो आप सृजन की जादुई संख्या और एक गोपनीय जादुई फॉर्मूले का इस्तेमाल कर रहे हैं। अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलने का दूसरा कदम यह है कि आप अपनी इच्छाओं आपको 3 टाइम्स लिखना है धन्यवाद धन्यवाद। जैसे जब एक बेबी होता है ना, तो मेल फीमेल चाहिए होता है, देन वो एक बेबी आता है ना, वो 3 का नियम है, बट मेरे को ज्यादा एग्जैक्ट पता नहीं, बट इतना पता 369 इससे यूनिवर्स पूरा बना हुआ है। ठीक है, 369 ये हमारे कोड है, बहुत स्ट्रॉन्ग। तो मेरे को इतना पता था, आप 3 टाइम बोलते हो तो आपके अंदर का जो भी भगवान है जो करता है वो जाग जाता है। ठीक है, जो बहुत दिन से सुला रहे हो आप उसे, सो रहा है तो वो जाग जाता है। तो आप अभी तक 3 टाइम्स बोलना था वहां पे, अब आपको यहाँ पे 3 टाइम्स लिखना है धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हाँ जी, को और अधिक एंड जैसे ना ब्रह्मा विष्णु महेश 3 लोग हैं, यहाँ भी 3 ही है ना, तो जो भी गॉड जो भी बोलते हैं तो हर चीज 3 है। ध्यान तो कुछ तो 3 का नियम है, बट मेरे को नहीं पता है, बट इतना पता है कि मुझे इससे मिलती है। तो अगर आप कोई भी चीज चाहते हो तो आप 369 की टेक्निक कर सकते हो। 36 आप 3 बजे वो चीज बोल सकते हो, आप 6 बजे एंड फिर 9 बजे। ठीक है, आप दोपहर में 369 कर सकते हो। अब उसके साइंस मुझे नहीं पता है, मैं सच बोल रही हूँ, क्योंकि मैंने तो जानने की कभी कोशिश भी नहीं की, बट मेरे को वो चीजें उसमें करनी है बस। ठीक है, कृतज्ञता से सराबोर कर लें। आप इस दूसरे कदम को दिन में किसी भी समय पूरा कर सकते हैं, चाहें तो अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बनाते समय या दिन में किसी दूसरे समय। अपनी प्रत्येक इच्छा को कृतज्ञता की जादुई शक्ति से सराबोर कर अभी आपको 10 इच्छाएं अपनी लिखनी है। ठीक है, इसी उसमें लिखने जिस तरह इसमें बोला गया है। ठीक है, 10 इच्छाओं को लिखनी है, फिर आपको उसके लिए विजुलाइज करना है, जैसे कि कल्पना करना कि वो मिल गई है। और एक चीज जो आप लिख रहे होगे ना, इसमें बताएंगे, तो उस फीलिंग्स को बहुत ध्यान देना कि आप फील कर रहे हो। ठीक है, आप बहुत 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 फीलिंग पर जितना ध्यान दोगे ना, क्योंकि फीलिंग की है आपके मैनिफेस्टेशन की। हाँ जी, ओके, करने के लिए अपनी सूची की पहली इच्छा से शुरुआत करें और अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए प्रश्नों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी मनचाही चीज पा चुके हैं। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? अपने मन में जितने अधिक विस्तार से ठीक है ना? बयान कर सकते। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने कौन सी भावनाएं महसूस की? आप खुश हुए, आप सेटिस्फाइड हुए, एक बिलीव आया। ठीक है, जब आपको मनचाही वस्तु मिली तो आप सबसे पहले किस व्यक्ति को बताया और कैसे बताया? ठीक है, अब इसको ध्यान रखना, आपने कैसे बताया। मान लो कोई लोग मुझे बताएंगे कि देखो हर्षता ये चीज हो गया, मेरी बहन मुझे कॉल करके बताएगी देखो ये चीज ऐसी होगी, जो भी जिसकी, अभी आप किसी को बताओ। और एक चीज और बोलूंगी, आप ना अपनी इच्छा में, इस बुक में तो नहीं लिखा, उन्हीं लोगों को बताना जो आपको, अगर आपकी इच्छा पूरी होगी तो सच में खुश होंगे। और आपको बहुत अच्छे से पता होता है ये इंसान ऊपर से खुश हो रहा है
या सिर्फ दिखाने के लिए खुश रहा हूँ। ये बात 100% पता होती है। और उस इंसान को प्लीज अपनी इच्छा में उसमें लिखना मत, जिसके पास वो नहीं है। आप किसी के पास बच्चा नहीं है और आप जो लिख रहे हो वाओ, मतलब थैंक यू सो मच मुझे बच्चा हो गया, और आप उसको बता रहे हो, सब एनर्जी है, ठीक है। तो आप उस इंसान को नहीं ऐड करना। मैं कोशिश, प्लीज कोशिश करना जो इंसान सच में खुश हो, ठीक है। या आप हस्बैंड वाइफ तो अपने हस्बैंड को बता सकते हो क्यों वो खुश होगा। आप बहुत चूज करो, आपको पता होगा, ठीक है, किसको बताओगे सच में खुश होगा वो। किसी नेगेटिव इंसान को अपने उसमें प्लीज ऐड नहीं करना आप लोग। सकते हो करें। अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें ज्यादा से ज्यादा महसूस कर सकें। अपनी सूची की दूसरी इच्छा की ओर बढ़ें और उसके साथ भी वही प्रक्रिया दोहराएं। इस तरह हर इच्छा के लिए यही कदम उठाएं जब तक कि आप सभी 10 इच्छाओं को पूरा न कर लें। हर इच्छा को कम से कम 1 मिनट का समय दें। यदि आप सचमुच कोई आप ना ऐसा करना, 3-4 बड़ी इच्छा लिखना और 2-4 ना छोटी इच्छा लिखना, जैसे समोसा खाना है, ये करना। अब क्या होगा, छोटी छोटी चीजें पूरी में तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आप कुछ लोग इसमें से पुराने हैं, कुछ लोग नए हैं, तो मैं छोटी चीजों को लिए बोलूंगी। पहले आप छोटे से स्टार्ट करना, विश्वास बढ़ाना जरूरी है ना। तो आपको विश्वास नहीं होगा ना, आप सीधे लिख दोगे मुझे इतना ये चाहिए, तो नहीं। आप 5,000, 500, 100 रुपए से स्टार्ट करना। मुझे 100 रुपए चाहिए, 100 रुपए से अगर आपको मिल गया तो आपने क्या खरीदा है, आपने जाके सब्जी खरीदी है, आपने कोल्ड ड्रिंक पी है, जो भी 100 रुपए में चीज है जो आपको चाहिए, वो फीलिंग लाएगी आपके अंदर। हाँ जी। शक्तिशाली और बहुत ही मजेदार चीज करना चाहें तो एक मैजिक बोर्ड भी बना सकते हैं हाँ और जी। उस पर अपनी मनचाही चीजों की तस्वीरें लगा सकते हैं। इसके ओके, एक चीज, विजन बोर्ड के बारे में कौन कल एक दिन पूछ रहा था, ठीक है, तो जस्ट चीज जी, मैंने नहीं बनाया, सॉरी, मेरी दूसरी डायरी में, ठीक है। तो आप ना जैसे कोई भी चीज है ना, आप एक एक बोर्ड लेना, कार्डबोर्ड लेना, कुछ भी लेना, आप जो भी चाहते हो ना, कि आप एक घर चाहते हो, आप अच्छी बॉडी चाहते, जो भी अगर उसकी पिक्चर है, ठीक है, तो उसको उस पे ना चिपका देना, ठीक है, उस पे पेस्ट कर देना, ठीक है। जाके कैफे से निकलवा लेना या फिर किसी क्या बोलते हैं मैगजीन में, वो आप उसे कट कर सकते हो, चिपका। समोसे की फोटो भी लगा देना भाई, ठीक है, जो भी खाना हो आप सबको। फिर उसके बाद क्या करना कि ऊपर स्टार्टिंग में थैंक यू लिखना, और हमेशा ये सोचना कि आप इस बोर्ड में कुछ भी जो चिपकाते हो ना, ये जादुई बोर्ड है, इसमें आपने जो भी चिपकाया है आपको मिलेगा ही मिलेगा। आपने पैसे चिपकाए तो आपको पैसे ही पैसे मिलेंगे, बारिश ही बारिश होगी। आपने शादी के लिए कुछ लगाया, अपनी अपनी जाके फोटोशॉप कर सकते हो ना, अपने हस्बैंड वाइफ की जगह आप खुद को लगा सकते हो। आपको कोई कार चाहिए, आईफोन चाहिए, उन सब की फोटो उसमें लगा सकते हो। ये होता है विजन बोर्ड। लेकिन स्टार्टिंग क्या करना है, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, 3 बार थैंक यू वहां पे लिखना है, जो ये बुक बताती है। लिए तस्वीरें काट काट कर एक बोर्ड पर लगा दें और उसे किसी ऐसी जगह लगा दें जहां आप उसे अक्सर देखते रहें। मैजिक बोर्ड पर बड़े बड़े अक्षरों में जादुई शब्द धन्यवाद 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 लिख दें। या आप जादुई बोर्ड के रूप में अपने फ्रिज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप परिवार के साथ रहते हैं तो पूरे परिवार के साथ मिलकर मैजिक बोर्ड बना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को यह बहुत अच्छा लगता है। कल्पना करें कि आपका जादुई बोर्ड सचमुच जादुई है और उस बोर्ड पर आप जो भी तस्वीर लगाते हैं वह तत्काल आपकी ओर बढ़ने लगती है। उसके प्रति आपकी निरंतर कृतज्ञता से उसे आपके जीवन में पूरे रास्ते चुंबक की तरह खींचेगी। जादुई अभ्यास क्रमांक 13, अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदलें। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने, 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। उस नियामत के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 2, पेन और जर्नल लेकर या कंप्यूटर के सामने बैठकर अपनी 10 शीर्ष इच्छाओं की सूची बना लें। हर एक के आगे 3 बार धन्यवाद लिख लें, मानो आपकी मनचाही वस्तु आपको पहले ही मिल चुकी हो। मिसाल के तौर पर डैश, इसमें आपकी इच्छा लिख के उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। नंबर 3,
अपनी कल्पना का इस्तेमाल करते हुए नीचे दिए गए सवालों के मन ही मन जवाब दें, जैसे आप अपनी 10 मनचाही वस्तुओं में से प्रत्येक को प्राप्त कर चुके हों। जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपको कौन सी भावनाएं महसूस हुई? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने सबसे पहले किस व्यक्ति को और कैसे बताया? जब आपको अपनी मनचाही वस्तु मिली तो आपने पहली बेहतरीन चीज कौन सी की? मन ही मन जितने अधिक विस्तार से बयां कर सकते हो करें। नंबर 4, अंत में हर इच्छा को दोबारा पढ़ें और जादुई शब्दों पर धन्यवाद पर सचमुच जोर दें ताकि आप उन्हें अधिक से अधिक महसूस कर सकें। नंबर 5, यदि आप चाहें तो एक मैजिक बोर्ड बना लें, तस्वीरें काट काट कर उन्हें इस बोर्ड पर लगा लें और बोर्ड को ऐसी जगह रखें जहां आप इसे अक्सर देख सकें। बोर्ड के सबसे ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में धन्यवाद 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 3 बार लिख लें। नंबर 6, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामें और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। रोंडा बर्न की पुस्तक जादू के 13वें चैप्टर। थैंक यू सो मच रोंडा बर्न, चेतना मैम, थैंक यू इंटरनेट। ओके, अभी क्वेश्चन है किसी के पास? कुछ शेयरिंग पहले शेयर करेंगे, ठीक है? पहले कौन शेयर करेगा, फिर मैं मुझे शेयरिंग करनी है, मुझे बहुत कुछ मिला है, ठीक है? किसी को शेयरिंग करनी है, पहले कौन करेगा? प्रीति तुम कुछ कह रहे थे बेटू? शेयरिंग नहीं है, बट टेस्ट वाला है ना, तो वही पूछना था। हाँ बोलो, क्या बोलो? वो मेरी फ्रेंड है, मतलब जैसे आपकी जर्नी जब ऐड जुड़े नहीं थे तब उसके लिए मेरे पास बहुत टाइम रहता था, बहुत ज्यादा टाइम रहता था। और लेकिन जब से आपकी जर्नी में जुड़े हैं मुझे टाइम ही नहीं मिलता है उसके लिए। ये टेस्ट ही तो हुआ। उसके लिए टाइम निकालना क्यों है? वही ना। और मतलब मेरी बेस्ट फ्रेंड है उस मेरी बेस्ट फ्रेंड है एक चीज तो बोलूं ना, वो मैंने ना स्टार्टिंग में साथ नहीं बोला, भूल जाओ सबको, सिर्फ अपने आप को याद रखो, ठीक है? फ्रेंड से बैठोगी, बातें हाँ करो, क्या बातें करोगी? हाँ हाँ, इसीलिए यूनिवर्स ने दूर कर दिया, वो निगेटिव बात रहती थी ना। देखो वो एक चीज याद रखना, इंसान को पता होता कि वो गलत है, वो नेगेटिव, तो वो नहीं होता ना। हमें किसी को ना उस भावना, एक प्यार की भावना से देखो, क्योंकि अभी उसका शायद टाइम नहीं आया ना। हमेशा एक हाँ प्यार हाँ की भावना रहे, बस यूनिवर्स से ये कर सकते हो कि उसका डिवाइन टाइम जल्दी आ जाए। और कभी तुम खुद सिखाने मत जाना, कभी नहीं, मैंने नहीं ठीक है? मैंने नहीं सीखा। हाँ जी, ओके। अच्छा, मेरी शेयरिंग है, शायद मैंने कल फोटो डाली थी, ये ब्रेसलेट, ठीक है? और ये पेंडेंट दिख रहा है, ये मुझे, मैंने कई बार बोला ना कि मैंने किसी को देखा था और वो उनको मिला था, एज अ गिफ्ट मिला था, और मैंने बोला था कि मुझे ऐसे, मतलब कौन किसको देता है भाई, मुझे भी ऐसे मिल जाए। एंड मैंने बस वहां पे छोटी सी डिजायर रखी थी, छोटी सी डिजायर, एंड अब बिलीव कर ही लो, क्योंकि मुझे मिला एंड मुझे गिफ्ट के रूप में मिला। मैंने ये पेंडेंट सोचा था, मुझे ब्रेसलेट भी मिला साथ में, और मेरे स्टूडेंट ने गिफ्ट किया, गुंजन ने मुझे किया, ठीक है? तो थैंक यू सो मच गुंजन, थैंक यू सो मच। बट आपको पता, मैंने फीलिंग भी नहीं की उस टाइम पे, मे बी हाई जब वाइब्रेशन में तो आप प्योर होते ना, तो आप जब सोचते भी हो ना, यूनिवर्स देता है। अब सोचो, मैंने इसको पता नहीं कितने महीने पहले सोचा था इसके बारे में, मुझे उन्होंने दिया। तो ये बिलीव है कि मैंने उनसे कुछ भी मांगा है, कुछ भी बोला है, वो 100% देंगे। थैंक यू अविनाश, थैंक यू सो मच, वो 100% देंगे, ठीक है? तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड बहुत सारे कुछ लोगों ने इसको पसंद कराया, जैसे महिमा दी ने उसको पसंद करवाया है, तो थैंक यू सो मच महिमा दी, आपने जो चूज कराया, थैंक यू। ठीक है, मतलब बहुत बहुत आप पसंद आया ना, डिजाइन अच्छा है ना, बहुत बहुत। एंड खूबसूरत आप बिलीव नहीं करोगे, उस दिन जैसे मैंने रेड कपड़ा डिजाइन है। पहना था, रेड ड्रेस पहनी थी, जब ये कल आया तो मैं पिंक मैंने पहना हुआ था। मैंने कहा ये देखो, उस दिन रेड और ये पिंक, एंड बहुत 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 प्यारा है, मतलब मैं क्या बताऊं। मैं ना देखती थी किसी को भी ना, जैसे वो कुछ कुछ क्रिस्टल पहने रहते थे, रेव दीदी को भी देखो 7 चक्रा पहने, कुछ भी, मतलब आई सोचो, जब आप प्योर होते हो ना, सिर्फ आपके सोचने मात्र से वो चीजें मिल जाती हैं, ठीक है? आज जब दूसरों के लिए खुश होते हो ना, जैसे दीदी ने बोला था कल, कि अगर आप खुद दूसरों को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलते हो, कांग्रेस खुश होते हो,
तो आपकी लाइफ में वो चीजें आएंगी। लोग पता वेट कर रहे होते हैं, नहीं नहीं जब मेरा आएगा तो मैं बोलूंगा, अरे अभी ठीक है इसका हो गया। क्या दे रहे हो ना। मैं ये नहीं कह रही हूँ अब मेरे को, लेकिन ये आपकी आदत बनाओ और अंदर से फील करो। अगर किसी बच्चे की जॉब लग गई, उसने फोन में बोला, तो पता क्या होता है, हाँ अच्छी तो है, तो अच्छा है, लगे यार मेरे बेटे की भी जॉब लग जाती। दुखी हो जाते हैं वहां पर। पता है जब आपके आसपास कोई ग्रो करता है, जैसे आपका कोई दूर का ग्रो तो आप थोड़ा कोई, लेकिन अगर आपकी फैमिली मेंबर में कोई ग्रो कर रहा है, आपका बच्चा नहीं कर रहा, 100% आपके अंदर जेलसी आ जाती है। आप जेलसी में खुश उतने नहीं होते हो। कहते हो ना, यार इसका हो गया मेरा क्यों नहीं हुआ। अरे खुश हो जाओ, मे बी साइन है आपके लिए, इशारा है कि देखो आपको भी मिलने वाला है वो चीजें। आप सच में दूसरे लिए खुश हो गए ना, वो आपको तो इतनी भर भर के खुशियां देगा ना, आप सोच भी नहीं सकते हो। ठीक है। ओके, किसी और की कोई शेयरिंग क्वेश्चन कुछ भी है किसी का इससे रिलेटेड, अपनी विश से रिलेटेड? हाँ जी, नहीं है ना? मैं हाँ नहीं है, जो ड्रीम डायरी जो लिखी थी उसका, उसमें से ले सकते हैं कोई विशेष? अरे अभी तक लिखी थी नहीं लिखी जो भी थी, अभी आपको आज 10 विश करनी है और उसको जैसे उन्होंने बोला वैसे लिखना है, ठीक है? 10। ओके अब उसमें तो मैडम आप ओके। वीडियो हाँ वीडियो जी, बनाने वाले हो ना? कैसे? अच्छा पहले खुद से करो, पहले खुद से कर लो, फिर नहीं आता तो फिर बताते हैं। पहले इंडिपेंडेंट बनो, ठीक थोड़ा थोड़ा बनो ना, क्योंकि कब ठीक है तक ठीक किसके भरोसे रहोगे ना इस दुनिया में। अकेले आए हो, अकेले जाओगे। है। बराबर मैं बनाऊंगी, हंड्रेड बराबर। परसेंट बनाऊंगी, बट पहले खुद से ट्राई करो। उसके बाद जब आप रुकते हो और फिर पूछते हो, आपको बताओ जिंदगी भर याद आएगा और आप 10 लोग को सिखा रहे होगे अविनाश। ठीक है मैम, ठीक ठीक है, ठीक। आप ट्राई करो, बुक में है, चीजें हो जाए। मुझे एक चीज मुझे एक चीज समझ में आ रही है, जो हमने जैसे विश लिस्ट डायरी बनाई थी ना, उसमें हम लॉन्ग टर्म विशेस डाल सकते हैं, और हाँ जो हाँ अभी हम आज बना रहे हो उसमें शॉर्ट टर्म और कुछ लॉन्ग टर्म भी डाल हाँ, सकते हैं, है ना? अच्छा हाँ हाँ जिससे वो भी हो जाएगा और वो भी हो हाँ। जाएगा। नहीं स्टार्टिंग में आई थिंक मैंने बोला था आप आने कि मतलब कुछ लॉन्ग टर्म विशेष बनाओ, कुछ शॉर्ट टर्म बनाओ। ठीक है, अब कुछ वेरी शॉर्ट बना दो अभी के लिए, कि मैंने कहा जैसे जैसे, क्योंकि बिलीव करना बहुत जरूरी है। क्योंकि हाँ मैंने ये गलती की थी, मैंने पैसे के मामले में बहुत कर दिया था, और मैं सोची कि आ क्यों ना। अब भाई मेरी है 50,000 की और मैंने लिख दिया 50 करोड़, इन्वेस्ट क्या करेगा, देगा तो वॉटेक्स में मेरे आ गया 50 करोड़ रुपए। अब मुझे लिखाना, हमेशा लैक की भावना, कमी है ही नहीं, है ही नहीं। तो धीरे धीरे ना, मानो कोई इंसान अभी कुछ अर्निंग नहीं कर रहा, तो आप 100 रुपए से स्टार्ट करो, क्योंकि आपके लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप वही होगा कि आपको 100 रुपए मिल सकता है। फिर आप 200 पे जाओ, फिर आप 3, बेबी स्टेप्स लो, ठीक है? आप डायरेक्ट जंप करोगे और जल्दी किसी चीज की नहीं है, ठीक है? कि नहीं 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 ऐसा ना हो, बुढ़ापा आ जाए ना ना। जैसे आपका 500 पे 1000 पे जैसे विश्वास बढ़ेगा ना, आप सोचो जब ये 1000 दे सकता है, तो ये 1000 भी दे सकता है मुझे, 1000 करोड़ रुपए भी दे सकता है। हाँ जी। तो विश्वास पहले करना बहुत जरूरी है। जैसे आपने कभी किसी से लिया दो मेन चीज बिलीफ सिस्टम पे है ना। हाँ, 2000 रुपए लिया आपने। मेन चीज बिलीफ सिस्टम पे, आपको एक साल में 1 करोड़ भी मिल सकता है 10,000 वाले को, हम्म, लेकिन कितना बिलीव स्ट्रांग है, बहुत वही डाउट नहीं है कि डाउट। हाँ मेरे को आएगा कैसे। अभी वही बोला कि आपने किसी से उधार लिया, आपने उसको तुरंत पेमेंट कर अच्छा, हम दिया। विजन बोर्ड। बोलिए। बोलो 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 अगर बोलो मैं क्या कह रही हूँ, जैसे आपने बोलो, मैं बाद में पूछूंगी। उधार लिया किसी से, आपने कहा कि भाई मेरे को ना उधार चाहिए, इतना 10,000 रुपए दे दो, मैं तुम्हें रिटर्न कर दूंगा। आपने क्या किया कि आपने तुरंत दे दिया उसको, जिस जिस टाइम लिमिट पे बोला था। अब आपने ऐसे उससे एक बार लिया, 10 बार लिया, आप उसको रिटर्न कर रहे हो। अब आपको हम्म पता क्या है, उस इंसान को आप पे विश्वास हो गया है। आप उससे कितना भी लोगे ना, वो आपको तुरंत देगा। शायद दूसरे को सोचेगा, लेकिन आपको सोचेगा कि भाई ये बंदा अपने बातों का बहुत पक्का है, जब बोला है, जब भी बोला है, इसने दिया ही दिया है। ठीक है। तो ऐसे आपको बिलीव उस पर हो जाएगा। जो हमारे मम्मी पापा जो भी हैं वो प्यारे से, वो उन पे जब हो जाएगा ना, मेन चीज यही होता है ना, कि अभी सोचो आपका बच्चा आप पे विश्वास ही ना करे, कैसा लगेगा। और हम उन पे विश्वास नहीं करते, जिन्होंने हमें बनाया इस दुनिया में, छोड़ा है, जाओ मजे करो तुम, और हम उन पे विश्वास नहीं करते। कैसा लग रहा होगा कि देखो, बना के भेज दिया और बच्चे मेरे पे विश्वास नहीं कर रहे हैं। मेरे पर तो विश्वास करो, छोटी छोटी चीजों से स्टार्ट करो, ठीक है? फिर देखो बड़ी चीजें कैसे मिलती हैं आप सबको। हाँ जी दीदी पूछो, महिमा दी। मैं पूछ रही थी, जैसे हमने विजन बोर्ड बनाया हुआ है ना, हाँ हाँ हमने सब नहीं बनाया हुआ है,
तो उसमें उसको भी तो हम यूज कर सकते हैं ना, हाँ उसमें तो हमारी विशेष नहीं है ना, हाँ हम मैं वही यूज है ना। करती हूँ। हाँ वही यूज करती हूँ। और मैंने मैं भी वही यूज कर रही हूँ, मैं नया नहीं बना रही हूँ, मतलब शॉर्ट टर्म का बना लिया। वैसे हाँ तो हमने शॉर्ट। ऑलरेडी हाँ किया हाँ हुआ ही है। हाँ हाँ, तो हमारा वो अलग ही वाला है, ठीक है, जो मैं जैसे मैंने लेकिन जैसे अभी जैसे मैं दिखाती हूँ, मैंने एक छोटा सा भी बनाया हुआ, जस्ट नॉर्मल, जैसे जहाँ डेस्क पे बैठती हूँ ना मैं, वहां पे ऐसा नॉर्मल बना लिया मैंने। मेरे को ऐसा चाहिए तो वो तो मैं शॉर्ट टर्म आपका विजन बोर्ड हो सकता है वो ना, बना लो। और लॉन्ग वाला जो हमने बनाया पुराना है, पुराना हमारा जो बना हुआ हाँ है, वही चीज उसको आप रखे रहिए, ठीक है। अब जिसने नहीं बनाया है ना, मैंने विश लिस्ट में उसी में ऐड कर दी, जैसे हाँ नहीं बोलिए। मैंने विश लिस्ट भी वही ऐड उसी में ऐड कर दिया ना, जो हमने ऑलरेडी हाँ मंथ वाइज बनाई हुई है, हाँ 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 हाँ, उसी आप में मैंने ऐड ऑन कर दिया। हाँ हाँ वो सही है। आप क्योंकि हम लोग काफी उससे है ना, जिन्होंने नहीं किया वो अपना बना रहे पुराने हैं। टाइम। हाँ तो वो कर सकते हैं, ठीक है। किसी को कोई क्वेश्चन है? अभी 7:30 हो गया। हेलो हाँ जी सर। महिमा दी, आप अपना हाँ विजन बोर्ड जी, बता सकते हो कैसा बना है? हम विजन बोर्ड, मैम इस बुक में लिखा हुआ है ना। हाँ, आपके पास होगा। हाँ आप एक चीज करिए, आप विजन बोर्ड कैसे, आप जो चीज चाहिए आप उसकी फोटो लगाओ हर चीज की, ठीक है। हर्षिता एक वीडियो वीडियो बना के उसपे ना वो लगा देना शॉर्ट, एक मिनट आप क्वेश्चन विजन करो। बोर्ड पे एक हाँ मैं कर वीडियो दूँ। शूट करके। हाँ मैं कर दूंगी विजन बोर्ड का, बट शिल्पा मैम, हाँ बोलिए मैं। आपने विजन बोर्ड को क्या समझाया, मेरे को समझाएंगे आप? हेलो। हेलो। हाँ विजन बोर्ड मतलब मैं क्या बोलती हूँ कि आपने वो समझो कि एक क्या बोलते हैं, कोई भी कार्ड लिया, प्लेन पेपर लिया, उस पे कोई भी फोटो चिपकाई, समझो मुझे घर चाहिए, समझो मुझे पेंसिल चाहिए, पेन चाहिए, तो उसका ड्रॉ करके मुझे वहां चिपकाना है। हाँ फिर अब आ गया समझ में? क्या? समझ आ गया? आवाज नहीं आ रही? अब मैम आ गया समझ में कैसे हाँ बनाना विजन बोर्ड? पहले खुद से ट्राई क्यों नहीं करते हो? मतलब ऐसे ही बनाना है ना, मैं यही पूछ रही हाँ ऐसे ही बनाना है, ठीक है। एंड एक चीज और, मैं अलाउ नहीं करती स्टूडेंट से बात करना, किसी भी स्टूडेंट को। हूँ। अच्छा ठीक, ओके। इसका कुछ रीजन है, क्योंकि फिर क्या होता है ना, लोग उनको समझ लेते हैं, अपनी कोई भी बात होती है जाके बताना स्टार्ट करते हैं, तो मैं किसी की एनर्जी क्यों किसी की वजह से करूं? नहीं कोई बात नहीं इसमें, नहीं सही आपकी नहीं बात आपने नहीं, बताया। आपकी बात नहीं कर रही हूँ, बट मैं अलाउ नहीं करती हूँ, मैं अलाउ नहीं करती हूँ, अच्छा ठीक है। हाँ मैं ओके। पर्सनली भी ये नहीं बोलूंगी, क्योंकि मैंने एक टाइम पे बोल दिया था कि आप बात कर सकते हो, उनको मैसेज कर सकते हो, बट जो भी चीज है मैं आप किसी को भी मैसेज नहीं कर सकते हो। बाद में आपकी दोस्ती बन जाए मेरे को नहीं मालूम, बस इस 30 डेज मैजिक जब तक तब तक ना करो। उसके बाद आपका पर्सनल ठीक आप क्या करते हो मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, बट उस टाइम तक के लिए ना मैम, क्योंकि कुछ एनर्जी होती है, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाहती, बट नहीं मैं चाहती ना। अच्छा हाँ जी कोई। ठीक है। अब वो नहीं माना क्योंकि मेरे को मालूम है अभी मैं बोल दूंगी तो दी को सब परेशान करना स्टार्ट कर दोगे कि ठीक है दी नहीं आप। मैं किसी को फोन नहीं किया आज तक, नहीं नहीं कोई नहीं, आपसे ही आप बात करती हूँ नहीं नहीं डायरेक्ट। कोई नहीं ना, ठीक है। अगर वो अग्री हो गया पूछ लो, अगर वो रेडी हो तो इट्स। मुझे आप कोई भी बोला, मुझे ऐसे भी मुझे आप बुरा रेडी हो? लगता ही नहीं है, कोई मुझे पूछता नहीं। आप रेडी हो तो मैं आप बता किस सकते, बात? मैं दी से पूछ रही हूँ, महिमा दी से, आप रेडी हो? क्योंकि आप बता दो, आप वो महिमा दी बता, नहीं, मेरे को वो आप बता दी। विजन बोर्ड का हाँ बता दीजिए शिल्पा मैम, मैंने थोड़ा बस बताना था। मैंने तो वैसे ही बनाया हुआ है ना, जैसे धन्यवाद, जैसे इसमें लिखा है ना, पहले ग्रेटिट्यूड वो करना है, हम्म और उसके बाद में अ, जो चीजें हमें चाहिए, जैसे मेरे को कैसा घर चाहिए, तो हम्म उसकी मैंने पिक्चर नेट से निकाली, इंटरनेट से निकाल के उसका प्रिंट आउट लगा दिया, मुझे जो जो चीजें चाहिए। अब सपोज मुझको मेरी हेल्थ इशू, किसी चीज को खाने से कुछ कॉन्ट्रास्ट हेल्थ में आता है,
तो वो मैं नहीं खा पाती हूँ, तो फिर मैंने उसका पिक्चर भी लगा दिया कि मैं ये खा पा रही हूँ, फिर इसके बाद भी मैं हेल्दी हूँ। तो उस तरह की चीजें कुछ भी लगा सकते हैं हर फील्ड में, मतलब HRCM, मतलब हेल्थ 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 रिलेशन, और मनी उसमें सब में लगा सकते हैं। सब में। और कुछ आप थैंक वो यू भी लिख महिमा जी। सकते हो, लिख भी सकते हैं अफर्मेशन। वेलकम। क्या अभी थैंक समझ यू महिमा। समझ आया अभी शिल्पा मैम? एंड सॉरी, मैं आपको थोड़ा वो कर देती इसलिए क्योंकि मैं चाहती हूँ कि आप अपने आप से लर्न करो, ठीक है? मुझे क्योंकि मुझे मैम कभी गलत बुरा कभी किसी से भी नहीं लगता है। कोई भी मुझे कितना भी बोले, कुछ भी कहे, मैं उसको बुरा लगता ही नहीं है और लगाती भी नहीं हूँ कभी। मैम शब्द 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 एक्चुअली शब्द मैम देखो। क्या होता है ना, आपके अलावा भी और लोग होते हैं ना, तो कुछ लोग नेगेटिव, अभी किसी की वाइब्रेशन मतलब एनर्जी क्लीन हुई है नहीं हुई है, किसी मैंने, की हाँ ज्यादा हो सही चुकी बात है, है। किसी की अभी बहुत लो है, तो इफेक्ट करती है। ये हो जाता है क्योंकि अभी हम सारे लर्निंग पे ही हैं। अभी हम सीख ही रहे हैं, सारे हील हो रहे हैं। तो शिल्पा मैम आप ना लर्न करो, सीखो, क्योंकि आप अभी मेरे को मालूम है ना, आप छोटे 5 साल के बच्चे ही हो, मेरे को मालूम एग्जैक्ट। तो मैं आपको जो सिखाऊंगी आप सीख जाओगे। तो बच्चे को ना मम्मा पापा कहते हैं आप तुम चलो साइकिल में पीछे हो, और पता है साइकिल छोड़ देते हैं और कहते हैं तुम चलो। लेकिन क्या होता है जब बच्चा डर जाता पीछे देखता है तो गिर जाता है। तो मैं आपको चाहती हूँ आप ऐसे ही करो। एंड सेकेंड चीज, आपके शब्द मुझे बुरा नहीं लगता है, मुझे खराब नहीं हाँ, लगता है, मुझे सब अच्छा लगता है। अच्छा, सब ओके अच्छा। ओके। शब्दों पे बहुत ध्यान दीजिए कि क्या शब्द बोल रहा हूँ। हाँ जी, ठीक। थैंक यू। थैंक यू। ओके। थैंक यू। अंजी अभी सब लोग अपनी 10 10 अगर विश देखने नहीं यार बहुत ज्यादा हो जाएगा ना कि आप 10 चीजें छोटी चीज लिख लो। एंड मैं चाहूंगी ना ऐसा कुछ कर सकते हो आप ना, 3 कोई चीज कॉमन लिख दो। वो बहुत छोटी चीज है कि अगर तीनों को सबको समोसा खाना है तो सब समोसा समोसा देखो, किसी की आप जल्दी पूरी क्योंकि पता है ये गेम हो जाएगा और मजा आएगा गेम खेलने में। रेडी हो मजा आएगा ना? हाँ जी बोलिए। दीदी, जो लॉन्ग टर्म विश और शॉर्ट टर्म विशेज है, उसका जैसे हम लिस्ट बनाएंगे तो दोनों में 10 10 लिखना है। और जैसे देखो आज हम मैंने लॉन्ग बना टर्म, पाए तो कल। एक मिनट मैंने जो लॉन्ग टर्म एक लिस्ट बनाई थी तो मैंने एक मिनट को मैं डायरी मैंने दिखाई थी ना, एक जैसे डायरी है, ठीक है? मैंने मेरी एक डायरी है जिसमें सिर्फ विश लिस्ट लिखती हूँ HRCM में चारों उसमें, ठीक है? अब मेरी लॉन्ग टर्म की, एक मिनट, जो लॉन्ग टर्म की चीज है तो मैंने उसमें लिख दिया। अब मेरे को 100 करोड़ रुपीज चाहिए, मैंने ये चीजें ले ली, ठीक है? ये मुझे चाहिए अभी, लेकिन मेरे प्रेजेंट सिचुएशन क्या कि मैं 2,000 रुपए भी नहीं कमा रही हूँ, ठीक है? तो मैं मेरा नेक्स्ट लॉजिकल मैं कि 3,000 रुपीज अर्न कर रही हूँ मंथली, ठीक है? मैं 5,000 रुपीज। अभी आपका शॉर्ट टर्म हो गया, लॉन्ग टर्म आपको ज्यादा चाहिए, ठीक है? अभी शॉर्ट टर्म में क्या हो गया कि आपके हाथ में यहाँ पे पेन है, ठीक है? अब आप देखो मैं बहुत स्वस्थ हूँ, मैं कुछ भी कर रही हूँ, जंपिंग जैक कर रही हूँ, कुछ भी कर रही हूँ, योगा कर रही हूँ, प्लैंक्स कर रही हूँ, जो भी कर रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रेंथ लगती है जब हम प्लैंक या कुछ भी कर रहे होते हैं। मतलब कोई एक्सरसाइज कर रहे हैं, कोई योग कर रहे हैं तो हमें ऐसे उठना पड़ता है ना। अब आपके लिए ये होना चाहिए कि आपको ये सही हो गया है। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि आप स्वस्थ हो, आप मस्त हो, आप 80 की एज में भी दौड़ रहे हो, रेस कर रहे हो, मैराथन में जा रहे हो, ये कर रहे हो, जो भी हो। आप जब स्वस्थ होगे तभी जाओगे। आप हिमालय पे जा रहे हो, ठीक है? हिमालय पे अमरनाथ जा रहे हो आप, अमरनाथ में बहुत सारी चेकिंग होती है, पूरा टेस्ट करते हैं, आप उस लायक हो जाए और सोचो आपको आपका पास हो गया वो, इसका मतलब आप स्वस्थ हो। वो पूरी टेस्टिंग करते हैं एक एक चीज की, उसके बाद भेजते। तो आप ऐसे बोल सकते हो कि वो लॉन्ग टर्म गोल हो गया। शॉर्ट टर्म क्या भाई, उंगली टूटी तो पहले उंगली सही करूं मैं, बाद में बॉडी का देखा जाएगा, ठीक है? वो शॉर्ट टर्म हो गया। समझ आया? या ठीक है। जैसे ना, जैसे कुछ लोगों के बॉयफ्रेंड से नो कांटेक्ट सिचुएशन होगी, अब उनको उनसे शादी करनी है, तो आप शादी आपकी एंड रिजल्ट है, बट अभी आपको उनसे बात करनी है। तो आप विजुलाइज, उनका फोन आ रहा है, आप बात कर रहे हो, आप कहीं घूमने जा रहे हो, ठीक है? तो ये छोटी छोटी चीज, क्योंकि ये लॉजिकल स्टेप लगेगा। अब मंडप में बैठे हो, दिमाग के कब पागल हो चुकी हो, ऐसा कहाँ होता है, ये क्या होता है? तो आपको पहले फोन पे बात करना, घूमने जा रहे हो, उसके बाद धीरे धीरे आप स्टेप बढ़ाओ। ओके अभी मैं शॉपिंग कर रही हूँ शादी की, ठीक है? अब शादी की शॉपिंग में कर रहे हो, फिर उसके बाद आपको आप देखो आपने शादी के टाइम पे क्या क्या आप मेकअप आर्टिस्ट को बुक करते हो, बहुत सारी चीजें करते हो, छोटी चीजें वो करो। फिर लास्ट में जाके ना जो लॉन्ग टर्म गोल है कि
ओ माय गॉड। हेलो हेलो, नेटवर्क इशू है, आप फ्रीज। मैं फ्रीज हो गई हूँ ना। है। क्या चीज? हम लोग बात कर रहे थे। बेटी दी, दी की बेटी की बात कर रही हूँ, बहुत अच्छी लगती है ना, क्यूट सी, हाँ जी। बातें भी बहुत प्यारी है। ओके, मेरा कैमरा ऑन नहीं हो रहा। कुछ नहीं। ओके, अभी किसी को कोई क्वेश्चंस हैं कुछ भी? तो मैं मीटिंग मैडम विजन बोर्ड में डेट लिखनी है? नहीं नहीं, डेट नहीं लिखनी। डेट नहीं, ओके। नहीं नहीं, बस थैंक यू लिखना 3 बार ऊपर, ठीक है। और इस बिलीव के साथ ये ना, एक बोलते हैं ना, मैजिक बोर्ड है ये, ठीक है, जिसमें आप जो भी हर्षिता, अपना सिग्नेचर भी तो करना होता है लास्ट में। वो जी आप स्क्रिप्टिंग करते हो ना दी, आप ये को नहीं होता है नहीं, ना। इसमें भी है। इसमें इसमें कहाँ है? बुक में नहीं है। बुक में नहीं है, वैसे विजन बोर्ड में होता है। ओके, क्योंकि लेकिन ये सिग्नेचर करके हम ऑथेंटिकेशन कर दे देते हैं ना उसको, जैसे हम चेक पे साइन करते हैं या हम कोई लेटर लिखते हैं या हम तो उसको, ये हमें अंजना मैम ने भी बताया था अच्छा, कि रेवती हम ने नहीं उसको, बताया है मतलब उसको, कि मैं नहीं, रेवती। रेवती ने नहीं, वो इस बारे में कम बात करते हैं ना, थोड़ा वो ज्यादा बात करते हैं। और ओके मैंने कहीं और भी किया हुआ है, बहुत ओके, जगह। आप ऐड कर तो वो सकते हो बोलते हैं कि जैसे ऑथेंटिक हो जाता है, सिग्नेचर हम कर देते हैं कहीं पे तो वो वैल्यू उसकी बढ़ जाती है उस चीज की। ओके, सही है, कर लीजिएगा क्योंकि क्योंकि हम वही करते हैं ना जो हमारे वैसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं वैल्यूएबल बहुत। ओके। हाँ जी। हर जगह सिग्नेचर नहीं मारते। हाँ, अभी जैसे बहुत सारे लोग विजन बोर्ड को क्या बोलते हैं ना, कि जैसे दी बताती हैं कि जैसे विजन बोर्ड बना दो और बना के उसको भूल जाओ। अब यहाँ पर डेली देखने को बोले हैं कि जो द सीक्रेट बुक में जो भी है वो उन्होंने देखा नहीं था, बना के भूल गए थे, और जब उन्होंने बाद में देखा तो उनकी सारी नहीं चीजें। हर्षिता, हाँ जी। नहीं 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 नहीं, उसमें भी ये बोला है और दोनों में ये बोला है। आपने मूवी भी देखी होगी तो उसमें भी ये होता है कि आप 15-20 दिन देखो, उसके हाँ बाद में उसे भूल हाँ, जाओ, छोड़ भूल दो। जाओ, हाँ हाँ, वही वही। 15 डेज के लिए, 20 डेज के हाँ लिए, हाँ। ऐसे करना है। एंड जब उसने घर चेंज हाँ, किया था ना, एक्चुअली दी हम ये बात क्योंकि बहुत सारे लोग नहीं जान रहे होंगे मूवी के बारे में। और हाँ, ये लोग समझ नहीं पाएंगे। हाँ हाँ, लेकिन हाँ, बताइए नहीं, नहीं लेट देखी गो हुई करना मूवी। जरूरी होता है ना। हाँ हाँ लेट गो करना तो जरूरी, तो ये बताना पड़ेगा ना उनको भी। हाँ। हाँ, तो लेट गो, जस्ट बेबी स्टेप्स, पावर बुक आती है। इस मूवी में भी है, इसमें इन्होंने दैट डिस्क्राइब नहीं किया सीक्रेट। हुआ, लेकिन उसमें मूवी में है। मैं ना मूवी की लिंक सेंड कर दूंगी हम्म, ग्रुप में, आप लोग उसी देख में। लीजिएगा, ठीक है, वो मूवी। हाँ जी, तो ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि क्या आप बता रहे हैं, ठीक है। लेकिन ये है ना कि खुश होके देखना, ये दुनिया कुछ ऐसा पता चलेगा जो आपको बचपन से नहीं पता था, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में आना बहुत मैटर करता है, जैसे अविनाश जी ने बोला कि मैंने देखा बराबर समझ नहीं आया। फ्रीक्वेंसी, हर एक चीज हाँ, आपको, आपके जितना आपके पास दिमाग और ज्ञान होगा उसी हिसाब से प्रकाशित होगी, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी बहुत मैटर करती है, ठीक है, लेकिन अभी तो मैच कर जाओगे उस फ्रीक्वेंसी से, अगर आपने 12 दिन तो किया तो सच्ची बोल रही हूँ। ओके, क्लास एंड करते, बाप रे, ठीक है, बाय बाय। मुझे खुद नहीं समझ आई थी। मैं भी देख चुकी, मुझे खुद समझ में नहीं आई थी, अभी समझ में आई है मूवी। हाँ, अब समझ में आ रही है, आप लोग बातें कर रहे हो तो हाँ हाँ, ये चीज, ये पॉइंट था उसमें। ओ मूवी तो मैंने देखी 2 बार नहीं शायद देखी अब्राहम, है, लेकिन ऐसा लग रहा नहीं अब्राहम जैसे सेम नहीं होता है नहीं ना, अब्राहम के जो वीडियोस होते हैं ना, जस्ट